ओम ओम ओंकार ध्वनि शेष है समस्त को मोर प्रणाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अशेष अशेष धन्यवाद आपण को। आज हूँ पवित्र भागवत जन्म। ये भागवत जन्म रे आमे आज टिके से भागवत कथा शुणा। भागवत जन्म विषय मु अनुरोध करी उपस्थित अच्छा ओडिशार जड़े यशस्वी कथाव्यास पंडित प्रवाचक पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय को निवेदन रखी आज पवित्र भागवत जन्म से भागवत कथा आम पाखरे उपस्थापन करेंगे एवं समस्त को भागवत रसरे तल्लीन करेंगे। सुस्वागत आपन को। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते श्री रघुनाथाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय। ओम बागीसा जस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। प्रभु आज भागवत जन्मोत्सव प्रभु रसिकेन्द्र मौरी श्रीकृष्ण चरणारविंदरे ये दिन सेवक कोटि कोटि प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। राधा देवी पदारविंदे कोटि कोटि प्रणाम एवं समस्त सज्जन मान उपस्थित समस्त सज्जन मानकर साहित्य कवि बंधु परिवार सभापति संपादक एवं उपस्थित प्राज्ञ विज्ञ पंडित मान समस्त श्री राममय शब्द जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी यही न्याय समस्त को प्रणाम। सज्जन आज पवित्र श्रीमद् भागवत का जन्मदिन आज कौटु प्रभु धराधाम को जिते बड़े आसंती सेते बड़े से प्रथमे चिंता करती जे मोर सांगरे किए किए सब जीवे। जेते बेले भगवान व्यास अति चिंतित थिले कारण सी कहले मु किछि लेखि पारुनी कि कहि पारुनी भारी चिंतित थिले व्यासदेव। मने मने चिंता करले कौन करिवि पंचाक्षर मंत्र सदा सर्वदा जपुଥିଲେ व्यासदेव जे मु कौन करिवि से भाबुଥିଲେ मु किछि लेखिबि किछि कहिबि किछि करिवि किंतु ताहा ईश्वर नियंता से किछि करि पारु नथिले। जाओ एई भली भाबरे चिंता करू करू प्रथमे आमे तो सुनी आपण माने सुनिजंती जे सुखदेव जे 12 वर्ष रही गले माँ को गर्भरे रही गले तापर बाहर जागिरी सी भगवान शिव गोड़े शिव पार्वती की कहूथिबा बेले आपण माने सब सुनिचंती जेते बेले भगवान शंकर माँ पार्वती कहिले गोटे कथा कहले कहले श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पायु माती गोप्यमती सज्जन कर ही प्रकाश सज्जन कर ही प्रकाश। जब रामचंद्र की जय कथा होती जेते बेले जड़े श्रोता जे सुनिब श्रोता सुमति उत्तम मति हवा दरकार एवं सुशील सुरुचि पवित्रता दे मनरे आनिला श्रोता ताले से सुनिब। तेणु श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास हरि कथा शुणला भली से ही भली योग्यता थिबा दरकार।
पाई उमावती जो से कहले जिते भगवान शंकर कहते मुझे समय खूब कम मु खाली टी सारांशटा कहीदे जहा सी जिते सुख पक्षी मला सुख पक्षी टी जीवंत लाभ कले से भगवान शंकर कथा को शुणी शुणी आज जिते बड़े ये कथा को बहुत दिन रहीगला व्यास चिंता कले मु कौन करी तेणु मु भागवत भागवत कौठू आनिबी भागवत कौठू लेखिबी ये चिंताधारा जिते से कहले अष्टादश पुराण तेणु मुझे लिखि सारे बर्तमान भागवत कथा कौन कहबी ये कथा चिंता करी करी तेणु से आरंभ कले जिते बड़े भगवान थरे देवर्षि ए पृथ्वी पृष्ठ को बुली आसी से बुलवा समय तांकर तीर्थ पुण्यक्षेत्र भ्रमण करी 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 आसी गोटे जगार पहुंची गले धरा पृष्ठ जिते से पहुंची गले से देखिले जे समस्त लोक माने आलस परायण मंद बुद्धि भाग्यहीन एवं समस्ते परस्पर भितर तांकर उपद्रव चली एवं तांकर वेशभूषा जदि साधु परी किंतु प्रकृत से माने कौन करते ना धन वस्तु ये सब परिग्रस्त सब चोरी चारा कर विभिन्न प्रकार चली कारण कली प्रवेश कर सारे भगवान जिते बड़े श्रीकृष्ण जिते गले उद्धव पचारे कहे प्रभु आपण तो जाऊँच तेणु ये कलिजुगर लोक मैंने कौन किपरि चलिबे से कलिजुगर गोटे कथा कहले उद्धव मने रखिथिबु मु मोले मते तू पाइबु हे उद्धव कलिजुगर लोक मैंने एते आत्मश्लाघ होइजिबे एते आत्मपराधी होइजिबे समस्त तांकर जो प्रशंसा बळे से समस्त आत्मगर्वी होइजिबे एवं से आत्मगर्वी मु आकु करछि मु करूछि ये मु शब्दटी जेतेबेले जे उच्चारण करूथिबो मु मले मते तू पाइबु तेणु से जदि आपणकर मनरे जो मुटी जो अहंकार बा गर्व जदि जदि न आसीबो ताहाले मते तू पाइबु आज नारद जाई बुली बुली जेतेबेले पहुंची गले शेषरे जे कौन कहले ना देखिले बुली बुली आसिक पहुंची गले जमुना तट गोटे सुंदरी स्त्री टीए बसिचंती तेणु से तरुणी चतुर्पार्श्व अनेक नारी माने विभिन्न प्रकार सेवा करुँच सी सेवा करुवा बेले नारद चिंता कले कहले ये नारी टे सुंदरी तरुणी टीए आपको कौन ये समस्ते ये करुँच तेणु से नारी पाखरे जाए नारद जाए पहुंची गले पचारे कहले माँ कौन है ना कौन कहबी महर्षि मोर ये दी पुआ पड़ी ना किए आपणकर पुआ ना मोर ये पुआ दीटा जे शोई ना कौन है देखा अति जीर्ण शीर्ण अवस्था अच्छा कौन है ना सी तो एमती बुली 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 सबुआड़े आसिलुणी आम कि देखा आसी पहुंची गलु आसी पहुंचा ये पहुंच सारा आमर पुओ देह भल मोर ना मोर दीटी पुआ पड़ी आज से पुओ दीटी किए नारद पचार ना कौन ना जनक ना ज्ञान आउ जन ना वैराग्य कहते किए ना से तरुणी भक्ति भक्ति आज भक्ति माँ कहते कि मोर वैराग्य एवं ज्ञान दुई पुओ से दी पुओ तेणु मु बहुत जगार बुली 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 आसिला किंतु जहाँ हेले भी मु तांको भल करि पारुनी कौन करी तेणु एमानकु छाड़ी मु अन्य कोठी जीवी केमी जीवी तेणु सी नारद दिव्य दृष्टि नारद कहले ठीक अच्छे तेणु मुझे कहूँ नारद कौन कले ना से कान मंत्र वेद उच्चारण कर सब पढ़िले पढ़ला फल नारदंकर ये कथा को शुणिकी किसी भी परिवर्तन है ना जब विभिन्न प्रकार वेद अरे टे नहीं वेद समस्त प्रकार वेद एवं मंत्र जिते पढ़ी सारा पर नारद चिंता कले कहले ये बर्तमान जिते बर्तमान हो पारानी मु कौन करी तेणु से तार मुक्ति किपरि पाइबे ये कथा को चिंता कर नारद कहले ठीक अच्छे मु जीवी टिके ब्रह्मा पिता पाखक जीवी पिता कौन कहते पिता पाखक जीवी जिते यही कथा चिंता कले पिता पाखक जीवा बाटरे देवर्षि नारद कथा देखिले चारि जन को कहा ना सनत सनंदन सनत कुमार तो ये चारि जन को ऋषि की देखिले नारद एतादृश कथा जिते देखीदे सी कहले
कहले मु गोटे कथा चिंता करुच्ची कौन कहबी आपन को ना कहतु तेणु सी देवर्षि नारद नूतन भाव कहले जे नारद तुम्हें जो शून्यवाणी नारद को है ए नारद तुम्हें जो यही विषय जदि किसी स्पष्ट निर्णय पहुंची पार्लनी ताल तुम अपेक्षा कर ज्ञान वैराग्य को छाड़ी तुम्हें नाना तीर्थ भ्रमण कर तुम ज्ञान पाइब ये कथा नारद शुणिकी जे नैराश्यजनक भाव पाइले से चिंता कले एवं से चिंता कर जाई पहुंची गले बद्रिका रे बद्रिका समय पहुंची नारद देखिले जे आ कौन करिवे ये 4 जन अछंती ये 4 जन पाखरे ये समस्त कथा जते बेले कहिले से कथा को कहितंती नारदंकर सनकादि मुनि माने तांको आश्वासन दे कहले देवर्षि आपण चिंता करंतु नाही एमानकर पुनर्जागरण निमंते गोटे अति सरल उपाय अछि आपणक भली जदि परोपकारी भक्तंक पक्षे जदि आपण भक्तिर स्थापना निमंते एभली उद्यम करिवो एभली जदि उद्यम आपण माने करिवे ताहाले कोन हबो ना मुक्ति प्रदायक कर्मर सूचक रूपे आपण स्वीकार करिवे परमहंस सुखदेव प्रभुति सुनाइथिबा श्रीमद् भागवत पारायण ही उत्तम ज्ञान जन्म ए कथा जेते बेले नारद सुनिले नारद कहले कौन करिवी जाई भागवत कथा कहा को कहिबी केमिति सुनिबी तेणु नारद ए कथा चिंता करी जाई समस्तंकर कलिजुगीय जो जेते लोक थिले समस्तबा सेते समस्त को डाकिले ऋषि मानव समस्त को डाकिले एवं समस्त हृदय ए कथा को नारद आरंभ करछन्ति तेणु नारद जेते बेले भागवत कथा सुनिले भागवत आरंभ करिया को वेद वेदांत ध्वनि करी मु सुनाली तथापि सेमान तो उठिले नाही तेणु भागवत समय कौन करे भक्ति माँ को कहले भक्ति माँ तांको दी पुओ को से आनिकी मध्य आसिले जेते बेले आसी पहुंचिले सनकादि कहले जेपरी वृक्षर मूल वृक्ष संपूर्ण भाव तार जेते बेले सबू रही तेणु सी वृक्षर आमूल चूल सर्वत्र रस परिव्याप्त किंतु जेते बेले फल हुए से रस को आग्रहण करके ना फल फल जेमती तार मिष्टा बा जेपरी मिष्टयुक्त से गोटे धेनु धेनुटीए दौची क्षीर दौची तारे दही होची लवणी होची घृत होचंती तेणु से घृत जो गाईटा यदि जानी मो शरीर जाऊथा एतक पदार्थ जदि घृत होची एवं ताहा देवंक कार्य लगुची सी जानी पारुनी किंतु से क्षीर दे चलती से भली नारद कहले भागवत यही भली तत्व अच्छी तत्व कौन ना आमे जदि भागवत को श्रवण करबा मनन करबा पढ़िबा एवं तापरे निष्ठापर सहित जदि आमे ए कथा को लिखे व्यासदेव लिखिचंती तेणु अज्ञान प्रभुर उबुटुब होउथिले व्यासदेव जानले जेतेबेले भागवत कथा सुनले से आसिकी पहुंचले एवं से भागवत चिंताजनक भाव नारद सनकादि जो शीतल बाणी ये बाणी आश्वती नारद को मिलला एवं सेते बेल को आसी जाइथिले के ना भक्ति ज्ञान विज्ञता को दी पुओ ज्ञान विज्ञान जो हरिद्वार निकट रे आसी से माने पहुंचले भागवत चर्चा चली सब दृष्टि किछि दिन सुनिला परे ये सुनिले भागवत सप्ताह कहीं पर मु खाली 2 मिनिट कहबी तेणु एटारे ये समस्त कथा जेते बेले सुनिले तेणु जार कर्ण गुहरे प्रवेश कर भागवत तेणु तार शुणा क्षणी जेते ये पुओ मान 2 जनकर कान रे प्रवेश कला एमाने तारुण्य बा तरुण अवस्था पाइगले किए ज्ञान एवं विज्ञान भक्तिमा अति आनंदित हेले नारद सनकादि ऋषि सह से गंगा तट घाट रे उपस्थित हेले एवं जो मुनि माने आते भृगु वशिष्ठ च्यवन प्रभृति जेते मुनि ऋषि आते एवं शिष्य मान सहित से सेमानंकर एवं सेठी आउ अन्य आते देवता गंधर्व एवं मंत्र तंत्र वेद वेदांत तीर्थ नदी ये जेते बेले जे समस्ते जिए थिले समस्ते भागवत सुनिबा द्वारा समस्त मन रे आनंदित हला एवं सनकादि कहले ये शास्त्र महिमा अनंत अपार भागवतर तेणु आपण श्रवण मात्र के या मुख्य प्रदान करिथाय स्वयं श्रीहरि श्रोतार हृदय मध्य विराजित हुअंती एवं क्षण मात्र हेले मध्य सुख शास्त्र कर्ण गृह रे प्रवेश न करबा पर्यंत जीव संसार चक्र रे केबे सब भ्रमित होउथाय एवं से उद्धार पाए नाही तेणु सेथि बहुत तीर्थ परिभ्रमण करबा अनावश्यक जदि भागवत
ନିଜେ ପଢୁଛେ ବା ଶୁଣୁଛ ତାହେଲେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପୁରାଣର ଏ ସବୁ କଥା ଯୋଉ ଅମୃତ ଭାଗବତ କଥା ଆ ଦେହରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତ ଘରେ ଭକ୍ତି ଗରେ ଜ୍ଞାନ ପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ତରେ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାର କଣ କହିଲେ ନା କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଏଠାରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରେରିତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କି ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ସେଇ କଥାକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ଯଦି ଭାଗବତ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶବ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ପୂଜନ ଅଥବା ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କିଏ ନା ଯୋଉ ଜଣେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ଥିବା ଜଣେ ଆତ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଦୁନ୍ଦୁଲି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି କିଛି ନଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଋଷି ଆସି ଫଳଟିଏ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସମୟ ନାହିଁ ମତେ ପ୍ରଣତି କହିଥା ଖୁବ କମ ସମୟ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ସାରିଦେବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁନ୍ଦୁଲି ସେ ଫଳଟି ନ ଖାଇକି ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ତାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଗାଈକି ଦେଇଥିଲା ଗାଈ ଠାରୁ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାଳୀ ବା ତା ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ତାର ପୁଅଟି ହେଲା ସେ ପୁଅଟିକି ଆଣି ସିଏ ରଖିଲା ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ କିପରି ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ୟପ ଏବଂ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଯାଇ ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ତା ପ୍ରେତାତ୍ମା ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ଭାଇ କି କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ତେଣୁ विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे नाथ करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जगदारु ब्रह्ममूर्ते प्रणवतनुधर सर्व वेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वार्थ तत्त्व। जय जगन्नाथ। आज मोर सौभाग्य जे साहित्यिक कविबंधु परिवार यही आभाषिक श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंदर 26 और 27 अध्याय संपर्क में किसी सामान्यतम वक्तव्य रखापी मत अनुमति मिली। कारण भागवत श्रवण करवा एवं भागवत संपर्क में किसी कथा रखा ये केवल सौभाग्यर कथा। जो भाव में पंडित आपणकर गदा पंडित कहते भावग्राही पंडित कहते धुंधुकारी प्रसंग कहते एवं विशेषकर गोकर्ण धुंधुकारी प्रसंग आज भागवत जन्म मन पड़ी। कारण धुंधुकारी की मुक्ति करने समस्त प्रकार प्रचेषा किभली गोकर्ण करिसंती से संपर्क में आपण माने सुनि सारिसंती। तेरे विशेष भाव में आज साहित्यिक कविबंधु परिवार जो आयोजन करिसंती विशेषकर तृतीय स्कंद पर चतुर्थ स्कंद को पढ़ी था किंतु तृतीय स्कंद को पुनरावृत्ति पुणी करिसंती दुई अध्याय देकरी तृतीय स्कंद को पुणी चर्चा रखिसंती। कारण पुंखानुपुंख भाव में आलोचना और पर्यालोचना करने
अवसर साहित्यिक कविबंधु परिवार सभापति देवेंद्र कुमार नायक महोदय एवं संपादिका श्रीमती प्रणति महापात्र महोदया एवं तत्सहित पंडित गोपाल कृष्ण पंडा महोदय एवं सर्वाग्रे समस्तंकर वरणीय पूजनीय पंडित श्यामसुंदर दास जी महाराज एवं पंडित प्रफुल्ल कुमार दास और पंडित रतिनारायण राउत महोदय और पंडित अर्जुन जी अच्छा बड़ सुंदर भाव बड़ भावपूर्ण से कथा वचन चालीचलन से भाव में जहाँ आभाषिक देखिपुचे पंडित अर्जुन जी एवं रीता अपराजिता महांती तथा पंडित शक्तिपद जी जिते अच्छा आभाषिक कार्यक्रम समस्त को सभक्ति आभूम दंडवत प्रणाम अर्पण करुच्ची प्रभु कल्परे आपण मैंने विद्वान आपण मैंने जेहेतु भागवत निरलस भाव में शुणुंट एवं भागवत को शुणा सहित मनन कर चिंतन कर पुनरावृत्ति करलोचन कर विशेष भाव में श्रद्धा रखिंट श्रद्धा ही श्रीमद् भागवत प्राप्तिर परम सुजोग परिसर में आ गोटे कथा कही भागवतर 26 अध्याय को जी कारण आज कटक माँ मंगलांकर भालुकुणीकर भसाणी पर्व चली आम दुआर मुहरे ठिया से बजे चलते अध घंटा है मुझे कहला तुम सरला तो आगू आगू जाऊना ना आगू जी आपण दुआर बजे हूँ बजाओ एवं प्रणति माँ बजे गोटे कान गोटे कौन कहते क्लिप गेंजी देले आउ से शब्द शुणुनि आपण सहित जोग दे पारे मूर्ख लोक आज्ञा ये विद्या जाने ना तेज आपण मान पाखे केदूर मुझे पहुँची पार्टी जानी ना घाऊ घाऊ मत शुभुची तेज बड़ कथा कि हूँ आज भागवत जन्म विशेष भाव में भाद्रव मासर आज शुक्ल पक्षर पवित्र पूर्णिमा एवं विशेषकर भाद्रव मास शुक्ल पक्षर नवमी ठार आरंभ कर पूर्णमी पर्यंत यही हूँ भगवान श्रीकृष्णकर अवर्तमान अप्रकटर 30 वर्ष पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कही आज तार पूर्णाहुति होती आज परीक्षित महाराज को श्रवण कर मोक्ष प्रदान करिसेंती परीक्षित महाराज यही हूँ सौभाग्य आम भागवत श्रवण कर गोटे कथा जापारे जे विशेष भाव में जी हूँ खसा घोड़ा धरार राजा परीक्षित महाराज जहाँ पिता होती अभिमन्यु एवं जहाँ जेजेबापा होती अर्जुन महाराज पांडव मान पक्ष जी अच्छा विशेष भाव भगवान श्रीकृष्ण से अत्यंत प्रिय शिष्य एवं से ही शिष्य विशेष भाव में परीक्षित को चक्र उहाड़ कर बंचे रखि प्रभु भगवान श्रीकृष्ण केवल भागवत शुणापी एवं प्रकारांतरे भागवत आम पाखे पहुँचापी गोटे सुंदर संयोजना कर भगवान आम भागवत ना पाई न था जदि परीक्षित महाराज श्रोता भली न था जदि ये गोटे विघटन न घटी था जे विशेषकर कली प्रवेश कली प्रवेश समय अभिशाप होती ऋषि अभिशाप ऋषि अभिशाप होती तक्षक दंशन कर जो दंशन से मरवे किंतु ये भगवान कहले नाई जड़े राजा ये अवस्था मृत्युवरण कहीं करेंगे भागवत शुणु ये भागवतर श्रीमद शब्दटी दुईटी जगार लगी श्रीमद भागवत महापुराण और श्रीमद भगवत गीता ये माने स्वयं वांग्मय जमी भावग्राही जी कहते जे माने विशेष भाव में भगवान स्वरूप शक्ति भागवत को छुईदेले मुक्ति हो भागवत को देखीदेले मुक्ति हो किभली देखिए किभली छुईबे छुईला भली छुईबे देखिला भली देखिए आउ एमती कौन ग्रंथ देखुना सुतरां भागवत को जमी आपण दारु देवता को स्पर्श कले दारु देवता महाप्रभु जगन्नाथ को केतबेले सुजोग पाइथिले छुई देइथिबे देखिबे से जीवंत ठाकुर से काठर दियो नुहंती से काठर दियो नुहंती से दारु देवता दारु कहले दार एति दारु आम दुख को आम जीवन समस्त कलमश को जे विदारण करती से होती दारु देवता ये कहुई स्कंद पुराण में पृथिव्यां गोपित स्थान तब चापी सुदुर्लभम सूरा सुराणाम दुर्गेय मायया आच्छादित मम
माया द्वारा भगवान को आच्छादित रही स्थान हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र से ही दारु देवता ये हूँ माया से किभली भाव में भागवत भा कहले भाती एवं ग कहले गमन आउ ब कहले विशेष भाव में बरणीय त कहले तरी अर्थात तरणी यही समुद्र संसार समुद्र पार होगापी भागवत होती किए भागवत होती तरणी अर्थात गंगा जहारी ऊपर आम बसी भगवान से तेजस्वी दिग को गति कर भागवतर आत्मिक तत्व तेरे बड़ कथाटी आउ गोटे कथा कही रखे तो सुंदर भाव में कहते भावग्राही जी कहते भा कहले भाव ग कहले ज्ञान एवं ब कहले वैराग्य एवं त कहे तत्व निश्चित भाव किंतु यह व्यतीत भागवत 4 अक्षर नुहति भागवत 5 अक्षर भा कहले भ शब्द आसूची अर्थात जहाँ को आम कहू विशेष भाव में भूमि अर्थात क्षिति बोली कहू आ ग कहले गगन आकाश तत्व शब्द तत्व ग भाग ब होउचंती विशेष भाव में वैराग्य बोली जहाँ कहू ये ब होउचंती वायु आउ तत्सहित बर आकार आकारटी अच्छी से हूँ आ पंचम चतुर्थ अक्षर आ कहले आकाश शब्द तत्व एवं त आ भाग त कहले विशेष भाव में तरण त कहले तपन तपन कहले सूर्य 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 कहले अग्नि आसुचंती अर्थात पांचभूतर समाहार होउचंती भगवान बोली भागवत रे तात्विक माने चर्चा करती ए संपर्क रे एउ सेही भागवत को श्रवण करी तक्षक दंशन कला सत किंतु से तक्षक दंशन जो दंशन ज्वाला लागिला नहीं परीक्षित को कहीं ना भागवत श्रवण से करुले एवं किपरि ना तांकर तनु मन लेकी नुहे तांकर इंद्रिय को जागृत करी इंद्रिय को संक्लुप्त करी से संपूर्ण भाव में समर्पण हो जाइए भागवत पाखरे एवं गुरुवर जे होती विशेष भाव में सुखदेव जी महाराज पाखरे समर्पित होते गुरु ठार श्रवण करुले शारीरिक कायिक मानसिक बाचिक आउ सांसारिक संज्ञा नथिला से भागवतमय हो जाइए यही भागवतर आज हूँ जन्मदिन बा आज दिन भागवत जो पठन होता सुखदेव जी महाराज कहते आज दिन में पूर्णाहुति होती एवं भगवान श्रीकृष्ण 30 वर्ष पर तो भागवत आप श्रवण कर 200 वर्ष पर 200 वर्ष पर आप गोकर्ण दुंदुकारी भागवत कहुई आ तत्सहित आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी ठारू पूर्णमी पर्यंत कार्तिक मासरे शुक्ल पक्ष यही कथा चतुसनक काहू ना विशेष भाव में नारद महर्षि आ भक्ति देव भागवत कर भागवत बारंबार कह चली अर्थात आप जानी भागवत भागवत चतुश्लोकी थिला से भीतर को पशिनी कारण मोर बड़ लंबा विषय आज अच्छी बड़ शारीरिक अर्थात पिंड ब्रह्मांडर कथा प्रसंग अच्छी तेरे यही हूँ भक्ति देवी किभली पुत्र मान पुणी आउ थे भक्ति उजाग्रत करते चतुसनक पाखर श्रवण करी नारद महर्षि पाखर श्रवण करी से प्रसंग जो आज दिन में पूर्णाहुति होता आज आम भागवत महापुराण को पूजा करूँ आ विशेष भाव तो सुंदर भाव में कहते पंडित भावग्राही जी जगन्नाथ दास कथा से संपर्क आप जानती माँ कि से भागवत रचना कर आम से भागवत को ओडिया अक्षर में पाइचे और ओडिया अक्षर में पाठ करुचे कारण आम तो पंडित नहूँ साधारण जनपदर माटे कौन पढ़ संस्कृत जापर ना ये दया कले महाप्रभु जगन्नाथ एवं तत्सहित जगन्नाथ दास मध्यम भागवत आम पाखक प्रवेश कर आज जन्मदिन ये जन्मदिन में विशेष भाव आम प्रणिपात करवा श्रीमद भागवत महापुराण उद्देश्य तेरे बड़ कथाटी हूँ आम भागवत प्रवेश करुचे निश्चित भाव गोटे श्लोक कहवा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्त्वजया मुदीरये मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं जत्कृपाङ्गतमहं वन्दे परमानन्दमाधव निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतं द्रव संयुतं
पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यही हूँ भागवत रे विशेष भाव में मंगलाचरण। आम तो आउ पूर्व कथा को जीवा नहीं, आम आसी पहुँचा कौटी ना तृतीय स्कंदर 26 अध्याय पहुँचा। तृतीय स्कंदर 26 अध्याय मोर सौभाग्य थिला। मु पूर्वर जिते तृतीय अध्यायर श्रृंखला थिला से मो भाग्य पड़ता ये 26 अध्याय पड़ता। से संपर्क में चर्चा पूर्व रखी आज पुनरावृत्ति करुच्ची मोर आहरी जानवा तेरे बड़ कथाटी हूँ ये को जब गोटे शब्द कह जाए ये हूँ प्रकृति तत्व। ये हूँ प्रकृति तत्व। प्रकृति तत्व कहले पुणी अबुझा रही जाऊ थाई पारे। प्रकृति कही कहले पिंड तत्व। प्रकृति तत्व कहले राधाराणी तत्व। पुरुष होउछन्ति भगवान श्रीकृष्ण आउ माँ राधाराणी होउछन्ति राधिनी शक्ति तांकर एक अंग बेनिफाल जुगल अंग ये भगवान श्रीकृष्ण सहित राधाराणी जुग्मध जोड़ी होकर अच्छा गोटे छाड़े आउ गोटे रही आउ गोटे छाड़देले यही गोटे रही राधाराणी को छाड़ी भगवान श्रीकृष्ण बंची पारे तो आउ भगवान श्रीकृष्ण को छाड़ी राधाराणी सत्ता ना अर्थात पिंड को छाड़ी ब्रह्मांड ना अर्थात ब्रह्मांड को छाड़ी पिंड ना पिंड को छाड़ी ब्रह्मांड ना भक्त को छाड़ी जो भगवान ना भगवान को छाड़ी भक्त अर्थात भगवान होती संसार कर्ता। भगवान को इच्छा ब्रह्मांड सृष्टि होती आ ये ब्रह्मांड सृष्टि पक्षरे केते गुडी कथा से कहबा इच्छा करिसेंती से होची तो देह भितर अर्थात तू होची देवता अर्थात तो देह होची देवता तो शरीर होची देवता देह होची देवता ता भितर कौन कौन अछि से जाने। भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास जहाँ कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास व्यासदेव जी महाराज कही तत्व को बखाणी जहाँ को कि सुंदर भाव में सुंदर जी महाराज कहते माध्यम ना विशेष भाव में कपिल मुनि कपिल भगवान माँ को कहते माँ बड़ आग्रह होते कर्दम ऋषि संन्यास नौ बाणप्रस्थी होती जो पुत्र विशेष भाव में कपिल भगवान माँ को कहते माँ यही कथा गुड़िक मन रखिग हूँ संपत्ति जहाँ कपिल भगवान कहते माँ को से माँ मोक्ष तो पाई आम शुणा आम मोक्ष पाई जाना आम शरीर भितर कौन सब अच्छी आम शरीर भितर जहाँ जहाँ अच्छी निश्चित भाव में बैगण सारू आलू परिवार नुहे आज्ञा आम देह भितर जहाँ जहाँ अच्छी संसार में आम जो विषय और बासना भितर अच्छे ये विषय और बासना नुह ये दुईटी जोग गोटे हूँ प्रकृति जोग गोटे हूँ निवृत्ति जोग। भगवान कहते मो तो भितर दुईटी जोग देती गोटे हूँ प्रवृत्ति जोग गोटे हूँ निवृत्ति जोग। तू प्रवृत्ति जोग भितर रहिले तोर हानि घटो तू निवृत्ति जोग को जा आ विशेष भाव में मुझे जहाँ कहूँ ता माने मु तोर गुरु मु तोर परम गुरु मु तोर परमेष्टि गुरु मु तोर परात्पर गुरु मन मोहर निज गुरु तो मन भितर मु अच्छी निजे मन को तू इे सियाड़े न करी मन को तू अन्य आड़े न दे मु जहाँ कहूँ ताहा शुण। भागवत आसत शुणा 26 अध्याय भगवान विशेष भाव में भगवान कपिल भगवान कहते माँ को जहाँ को कहुई सांख्य मत बोली कहुई। सांख्य मत कहले भगवत गीता तो आपण मैंने साहित्यिक कविबंधु परिवार माध्यम 2-3 थर भगवत गीता को 18 अध्याय शेष कर पूर्णाहुति कर महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र में तार पूर्णाहुति श्रवण कर कीर्तन कर मनन कर तेरे द्वितीय अध्याय हूँ सांख्य योग। सांख्य कहले सुंदर भाव में आम बुझा आम भर जो आत्मा पुरुष अच्छा शरीर अच्छी शरीर को चिन्हवा शरीर भर शरीर पुरुष को क्षेत्र भर क्षेत्रज्ञ पुरुष को चिन्हवा जाना सी किए से मो भर एमती गोटे सत्ता अच्छी जहाँ को मोर जानवर प्रयोजन अच्छी। हाँ आज्ञा मो भर एभली गोटे सत्ता अच्छी जे कथा कहूँ मो भर एभली गोटे सत्ता अच्छी देखी पारुछि मो भर एभली गोटे सत्ता अच्छी से श्रवण कर पारुछि मो भर एभली गोटे सत्ता अच्छी भगवान सुगंध को आघ्राण कर पारुछि मो भर एभली गोटे सत्ता अच्छी जी विशेष भाव में स्पर्श चर्म द्वारा स्पर्श नहीं पारुछि ताले मो पाखे 5टी कथा अच्छी जहाँ को शब्द स्पर्श रूप रस गंध बोली कहते
भगवान सतरे एगुड़ा देइचंती ना आज्ञा निश्चित भावरे कारण जेतेबेले जीव छाड़ी जीव जेतेबेले शिवत्व लोप होई जीव सेतेबेले सब होई जीव शरीरटा आ कथा कहबनी आज्ञा ताकू सांगे सांगे नै कि मशाणी रे पोड़ी देबे ताकू अग्नि शरीर भीतर थिबा अग्नि को अग्नि रे देई देबे शरीरटा होची माटी माटी रे मिसी जीव जल तत्व रक्त आउ मेद रक्त आउ बीर्ज आउ रज ये सब पानी रे मिसी जीव आ तत्सहित आत्मा स्वरूप रे थिबा परमात्मा वायु स्वरूप रे वायु रे मिसी जीवे अर्थात पंचभूत रे मिसी जीवे यही होची बड़ कथा जदि आमे विशेष भाव रे मां को देवहूति को सुंदर भाव रे कपिल भगवान बुझाई दउथि मां ए संसार तुम गोटे जान जे कि भूली जाइछ तेबे मोर प्रयोजन होती आपन पाखरे कहिबा एवं कौन कहउचंती किए ना मनु तनया मनुकर पत्नी होउचंती सतरूपा मनु एवं ता सहित सतरूपांकर होउचंती तिनी झियो एवं दुई पुओ जो तिनी झियो अछंती जणिए झियो होउचंती आकुति जे कि रुचि ऋषि विवाह करिचंती एवं यज्ञ भगवान को जन्म देइचंती एवं द्वितीय झियोटी होउचंती देवहूति जे कर्दम ऋषि की विवाह करिचंती एवं जहांकर विशेष भाव रे होउची 9टा झियो गोटिए पुओ 9 झियो भितर प्रथम झियोटी होउची कला जहा विवाह करिचंती मरीचि ऋषि की आ द्वितीय झियोटी होउची अनुसुया जाहाकू अन्नसुया बोली कहंती तांक से विवाह करिचंती अत्रि ऋषि की आ तृतीय झियोटी होउची श्रद्धा जे विवाह करिचंती अंगिरा ऋषि को आ चतुर्थ झियोटी होउची हबीरभू जे पुलस्त्य ऋषि को विवाह करिचंती एवं पंचम झियोटी होउची गति जे पुलह ऋषि को विवाह करिचंती एवं जे होउचंती क्रिया से क्रतु ऋषि को विवाह करिकी 60,000 बालक खेल्या ऋषि को जन्म देइचंती आउ सप्तम झियोटी होउचंती ऊर्जा जहां ना अरुंधति विवाह करिचंती वशिष्ठ को एवं जहां ना अष्टम झियोटी होउची चित्ती जे अथर्वण ऋषि को विवाह करिचंती आउ नवम झियोटी होउचंती ख्याति जे विवाह करिचंती भृगु ऋषि को देखिले आज्ञा एभली मनु ऋषि एभली गोटे झील देवहूति के झील मान को जन्म कले 9टी झील को जन्म कले 9टी झील जाक 9 जन ऋषि को विवाह कले भगवान केते करुणा भगवान केते इच्छा भगवान केते लीला एवं 10म जन होउचंती भगवान कपिल केते तपस्या करिथिबे सतरे देवहूति कारण बिना तपस्या रे बिना आधार रे बिना ध्यान धारणा रे बिना समर्पण रे भगवान केबे हेले जेपरी देवकी गर्भ रे आसिले जेभली कौशल्या के गर्भ रे आसिले जेभली आउ माँ मान पाखक आसिचंती से गर्भ से भली शुद्ध से गर्भ माँ मान गर्भ सदा सर्वदा शुद्ध आज्ञा किंतु से भली महिषी मार गर्भ रे भगवान आसंती कारण भगवान प्रकट हुअंती भगवान अप्रकट हुअंती एवं आमे जन्म नौ एतिके होची भगवान आम भितर तफात एई कपिल भगवान विशेष भाव रे कर्दम ऋषिंकर पत्नी जे होउचंती मनु कन्या जहांकर ना होउची देवहूति ए देवहूति को से कहउचंती कोन कहिले एबे तू तत्व ज्ञान सुण जणे जीवर परित्राण तत्व बुझिले तुते भ्रांति आज्ञा आमे साधारण भाव रे बुझो गोटे कथा जे हमर जेते जोग अछि तन्मध्य भक्ति जोग श्रेष्ठ बोली आम साधारण भाव कहू आमको जदि कहीं प्रश्न पचारे जे कौ जोगटा सब श्रेष्ठ जदि एभली प्रश्न टी आज्ञा भूल एभली प्रश्न पचारे जदि पचारे मना करेंगे आज्ञा कौ तत्वटा ठीक कौ तत्वटा भूल अर्थात कौ तत्वटा ठीक एभली प्रश्न मूल कौ कथाटा आपण निजे तैयारी करिसेंती कि सबु जाक से तैयारी करछि सबु तत्वर प्रासंगिकता अछि जोगयुक्तता अछि सूत्र ना सांख्य बुझिले आसीब कर्मयोग ना कर्मयोग को न आसिले आपन को आसीब कर्म संन्यास योग ना कर्म संन्यास न बुझिले आपन को आसीब ज्ञान योग संन्यास माने ज्ञान योग को आसीबे ज्ञान न होले आपन कोन भक्ति योग रे प्रवेश करि पारिबे नाही आज्ञा सेति पई कहिचंती कपिल भगवान कहउछि मालो एबे तू तत्व ज्ञान सुन को तत्व ज्ञान विशेष भाव रे हमर षडशास्त्र अछि न्यायशास्त्र लिखिचंती गौतम ऋषि एवं वैशेषिक दर्शन लिखिचंती कणाद ऋषि एवं सांख्य दर्शन लिखिचंती कपिल भगवान
ये जो कपिल भगवान कथा चली पूर्वर आपण पूर्व अध्याय मानक कपिल भगवान कौन कौन माँ को कही शुणी सारी आज ये प्रसंग अच्छा केवल सृष्टि रहस्य बा प्रकृति तत्व संपर्क अच्छी एवं चतुर्थ जाई सारा पंचम हूँ पूर्व मीमांसा जैमिनी भगवान लिखिं जैमिनी ऋषि आ उत्तर मीमांसा लिखिं जहाँ वेदांत शास्त्र बोली कहुए ताहा व्यासदेव रचना कर सुतरां आमे दुईटी कथा जानू आ भितर गोटे हूँ परम आ गोटे हूँ जीव परम होती भगवान स्वयं जी निराकार ब्रह्म जी साकार इच्छा कले हुंती निराकार ब्रह्म जहाँ को आम अरूपाधि ब्रह्म कहू आउ जहाँ को आम विशेष भाव निर्गुण कहू निराकार कहू निरंजन बोली कहू आउ अनाकार बोली कहू अनाक्षर बोली कहू ये अनेक ना अच्युत बोली कहू अरूप बोली कहू बहु भाव से कारण कहीं देखी ना जानी ना अनुभव कर ऋषि मुनि माने तेबे आमे भगवान कपिल कौन माँ को कही माँ तो बड़ सुंदर भाव कथा कहले जे माँ तत्व ज्ञान शुण शुणिले कौन हम परित्राण पाइब अर्थात मोर बुझा अच्छी ये मोर बापा ये मोर माँ ये मोर भाई ये मोर विराजर ये हूँ ब्रह्मांड ये हूँ पिंड ये हूँ ब्रह्मांड ये शरीर मो शरीर में किए किए अच्छा किपरि भाव अच्छा मु एक कोशीय जीव मुझे कोशीय जीव मुझे लिंगांग शरीर मो शरीर भितर भगवान स्वयं आत्मा स्वरूप अच्छा मोर प्रत्यय करने को यही कथा गुड़िक कहले माँ ये गुड़िक जानवा दरकार जे भावे संसार तूके सुदृढ़ दृढ़ हृद गंठी पीते हृदय गोटे गंठी अच्छी से गंठी हूँ अज्ञानता प्रत्येक मनीष किसी शुणी दिए शुणीदे जानी जाए तो जानीदे कहे हाँ एक कथा मुझे जानी कि परिवर्तित परिस्थिति परवर्ती मुहूर्त से भूली जाए ताकू कहती गंठी अर्थात से भूली जीव कहीं भूली जीव ना ये हूँ मनीष हूँ मायाधीन जीव ये संसार हूँ मायाधीन भगवान होती मायाधर माँ हूँ जोग माया शक्ति होती माया महामाया ये संसार आपको से भूलेबे आपण भूली न भूली भूलिले आपन को जदि गुरु शरण थी सत्संग थी जमी साहित्यिक कविबंधु परिवार आपण भागवत श्रवण कर दिग्गज विद्वान मान पाखु या द्वारा कौन हुए ना मनीष भितर भगवान जो देते ट्रांसमीटर देते ट्रांसमीटर की चार्ज हुए चार्ज हेल्ले पुणी मन पड़ जाए आपको शिशुअनंत दास कहते हेतुदय भागवत आम जमी श्रीमद भागवत महापुराण पढ़ुचु ये गोटे हेतुदय भागवत अर्थात हेतुटा उदय हवा दरकार मु किए ये हूँ सांख्य योग मु किए जदि जानीदेला मनीष जहाँ को आम भगवत गीतार जानीचे जे जहाँ को आम कहूचे नैन छिंद्रंती शस्त्राणी नैन दहती पावक न चैन क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः ये कौन सांख्य अर्थात मु अविनश्वर पार्टी कहले हम बुझा हम सत्य मु अविनश्वर मोर एत आहार निद्रा भय मैथुन ये चारिटा प्रति एत आसक्ति रही उचित नुहे मु कहीं भय करी जदि मोर भगवान मो भितर अच्छा जदि कहीं मारिदेवा आसूसी मारिदौ ना क्या मार मु तो जल में बुड़बी मु तो पानी रे भासीजी मु तो जल में बुड़बी मु तो पवन में भासीजी मु तो अग्नि में दाहिक हो पारि मो शरीरटा दाहिक हम हो जाऊ ना कौन क्षति भगवान जितनी दिन पर्यंत मत संसार को पठे संसार कर्म करी निरलस भाव करी कर्म समर्पण करी भगवान आज आज भागवत कार्यक्रम थी जो शोवा जी कहे पार्टी भगवान आज मु भागवत कार्यक्रम थी बढ़िया सुंदर कथा शुणिली भागवत संपर्क में बड़ सुंदर भाव में भावग्राही पंडित कहते हाँ भल लगे एवं शोवा जाऊँगी आपण सहाय हे बंची काली देखा हम यही हूँ स्वभाव तेणुक कहते जे हृदय गंठी अच्छे से गंठी की हूँ अज्ञान रूपक गंठी ये अज्ञान रूपक गंठी की खोलने को हम माँ किए कहते ना कपिल भगवान कहते भगवान आज्ञा कहते जदि पंडित श्याम सुंदर दास जी महाराज कहते भितर किए कहूँ भगवान कहते कपिल भगवान कहते या प्रत्यय करने को हम आउ कहले जे तत्व तपन तमनासे निर्मल ज्ञान ही प्रकाशे
तत्व रूपक तपन तपन कहले सूर्य तत्वटी हूँ सूर्य जितेबाला तत्वटी आप बुझीजे शुणे तत्वटी शुणे जमी आम भागवत शब्द को विशेष भाव में भावग्राही जी गोटे पाकरे कथा कहले आउ गोटे पाकरे कथाटी कहले कारण शुणिक कहूँ शुणिली जड़े तत्वज्ञ पंडित व्याख्या करुले से कथा कहली भाती अर्थ कहली कहले भाती अर्थ कहली सूत्रम ये कथाटी शुणी सारा पर कौन हम ना भितर अंधार आलुओ हम आपण पुणी आउ 5 जन को कहे आपण आउ 5 जन कहले सी जान कहले भगवान होती भाती भाती माने ज्योति जमी बलराम दास लिखिंट जय जय ज्योति परे जार स्थिति तही की शरण मोर बलराम दास कहते जय जय ज्योति पर जार स्थिति ज्योति उपर जी अच्छी ज्योति हूँ ज्ञान ज्ञान तपन होती तत्व तपन होती भगवान कि सी अच्छा कहले जय जय ज्योति परे जार स्थिति तही की शरण मोर अति आरतरे आहे महाप्रभु शुणी घेनिब सेवा मोहर की गोविंद हरि भगवान हो गले गोटे साप भक्त हो गला केला आउ सी ज्ञान रूपक तार कौन ना जो बजाती नागेश्वरी से नागेश्वरी बजाऊँगी भक्ति रूपक नागेश्वरी बजाऊँगी भगवान सापर भाव में मना टेकिकी शुणुंट आपण आज गीत गातु भगवान गीत गोविंद जिते शुणती बड़ सधीर भाव से शुणती आप सुंदर भाव में ललित कंठरे भगवान पाखे गीत गोविंद गातु ना देखिए भगवान केमती आपण पाखक दौड़ी आसिक शुणुते कहे माँ आउ थे गा तो आउ थे गा ये हूँ भक्ति हृदयटा निर्मल न हवा पर्यंत भाव स्निग्ध न हवा पर्यंत गीत मिठा लगनी आउ भगवान मध्य मिठा पाइबेनी तांको मिठा दवापाई हेले शुद्ध हवा को हम तांको मिठा दवाको हेले विशेष भाव में समर्पित हवा को हम एथि पई कहले तत्व तत्व तपन बोली कहले तत्व तपन तापन से निर्मल ज्ञान ही प्रकाश एवं कहले एणु ए तत्व ज्ञान कही सुन जननी मन दे प्रथम तत्व ज्ञान कहउचंती मां को किए ना कपिल भगवान कहउचंती भगवान कपिल अवतार आसी 24 अवतार भितर कपिल भगवान अवतार आसी कपिल भगवान माँ को कहउचंती कौन जननी जेमंते तत्व ज्ञान जानी जे भावे लभी चक्रपाणी तत्व ज्ञान जानिले भागवत कहउचंती आज्ञा भागवत कहउचंती कृष्ण गोपाल वेद व्यास व्यासदेव कलम करूचंती अति बड़ी जगन्नाथ दास ताको उड़िया रे कहउचंती उड़िया भाषा रे मानक भाषा रे कहउचंती कहिले कौन कहिले जे जे तत्व बुझे चक्रपाणी की पाए न बुझे जमा किसी बुझंतु ना किंतु मन ज्ञान चैतन्य ताकू दे दियंतु ताहले तत्व बुझिबा दरकार नाही जेमिति हमर ओडिसा रे विशेष भाव में पंचसखा माने होउचंती ज्ञान मिश्रा भक्तिर साधक जंत्र मंत्र तंत्र छाया ज्योति अबाधकम अज समाधि रस गुण युक्त जह जानती सा वैष्णव ये हूँ महापुरुष अत्यानंद वाक्य ये हूँ ज्ञान मिश्रा भक्ति आपको कहती तत्व ज्ञान पर महापुरुष अत्यानंद पंचसखा कौन कहले भक्ति प्रवेश कले पुणी भक्ति प्रवेश कले कहले भक्ति बिना किसी हेनी किंतु तत्व ज्ञान नथिले भक्ति हेनी एथिपाई कहले जमंते तत्व ज्ञान जानी जे भावे लभी चक्रपाणी जे भली बापरे जे भली जो प्रकार रे जो शैली रे चक्रपाणी की पाई हब से आत्मा अनादि पुरुष प्रकृति पर जार वास भगवान के संपर्क रे आग ए अध्याय रे प्रथमे कौन कहले जे जहार आदि अंत नाही से अनादि पुरुषों संपर्क रे कहले जे आत्मा अनादि पुरुष अर्थात परमात्मा प्रकृति पर जार वास प्रकृति कहले ब्रह्मांड प्रकृति कहले राधा ठाकुराणी को ऊपर भगवान श्री कृष्ण से होचंती पुरुष राधा ठाकुराणी होचंती प्रकृति एवं ए ब्रह्मांड ऊपर से वास करछन ब्रह्मांड तांको माया द्वारा तैयारी हेछि
ए ब्रह्मांड जमी या पिंडटी सेमती या किए तैयारी करिसेंती ना भगवान तैयारी करिसेंती स्वभावे निर्गुण ज्योति स्वरूपे प्रकाश ए आत्माटा ज्योति स्वरूप अच्छी जिते बड़े आपण भितर शिवत्व लोप हो आत्मा पुरुष चली जीवे सेते बड़े आपणकर ज्योति जिते बड़े हजिजीव सेते बड़े आपण मृत्यु हो अंधार हो कलमशयुक्त हो स्वरूप प्रकाशिबनी ज्योति ही आपण को भाक्ति करिछि ज्योति ही आपण को प्रकाशित करिछि आपण कथा कहउचंती आपण बसिचंती आपण सुनुचंती जे भली हरिणी सुनुथला जे भली गज शुणुला जे भली अनेक भक्त शुणुले शुणी शुणी श्रवण क्रिया मुक्ति पाई ठीक से भाव में कहले व्यापी विश्व संसार किए व्यापी परम पुरुष समग्र ब्रह्मांड को परिव्याप्त होकर अच्छी एवं प्राणी बाह्य अभ्यंतर अच्छी सबु प्राणीर स्वान्न भितर सी अच्छी मशा भितर सी अच्छी डाउंस भितर सी अच्छी मनीष भितर सी अच्छी गछ भितर सी अच्छी छोटिया गछ भितर सी अच्छी कदम्ब वृक्ष मध्य सी अच्छी कल्पवट सी अच्छी किंतु केते परिमाण अच्छी किपरि भाव अच्छी लक्ष्य करने को अच्छी कहले प्राणी बाह्य अभ्यंतर अर्थात बाहर अर्थात व्यवहार अभ्यंतर गुण ज्ञान भगवान स्वयं अच्छा आपण को जन कहला जे आपण भल लोक नुहति आपण तत्क्षणात कौन कहे ना तू भारी भल लोकटा अर्थात बाह्य अशुद्धि है बाक अशुद्धि है अभ्यंतर भी अशुद्धि हो गला आज्ञा आपण को जने आउ थे कहूँ आपण को जने कहला जे आपण निरंजन सार आपण जने बाज्य लोक आपण तत्क्षणात कौन उत्तर करेंगे ना मु बाज्य लोक तो गोसई पुरुष हूँ बाज्य लोक मुझे शोधिबी ता सहित तार 14 पुरुष को शोधिबी आज्ञा ये भागवतीय कथा हबनी आज्ञा ये भागवतीय कथा हब ना आप भागवत शुणु ना आप भागवत भितर प्रवेश करना कहले प्राणीर बाह्य अभ्यंतर भगवान अच्छा जदि भितर अच्छा से जमा कहबनी तोर 14 पुरुष अफल थे बोली से कह ठीक कर बापा सतरे मुझे अफल मनुष्य मत आहरी गाड़ी दे मुझे सतरे सीना समस्ते कहते पंडित श्यामसुंदर दास जी महाराज मुझे सतरे पंडित नाई नाई आज्ञा मु पंडित नुह मु शुणा चाहूँगी आहरी जानवा चाहूँगी कोई तो प्रणति माँ हो कि निरंजन सार हूँ कि रतिकांत सार हूँ कहते जे मु पंडित बोली मु किंतु यही जो उपहारटा को नापी चाहूना भागवत भागवत आमे तांको प्रशंसा करूँ से प्रशंसा भाजन नुहति बोली भगवान को समर्पण करदे ये हूँ भागवतीय कथा किंतु पंडित श्यामसुंदर दास उदाहरण नहीं भूल करके कांगमुड़ी हेली श्यामसुंदर दास महाराज वास्तव विद्वान पंडित ए रूपे प्रकृति पुरुष सूक्ष्म स्वरूप प्रकाश आम भितरे बाहरे आ भितरे प्रकृति आ पुरुष अच्छी प्रकृति किए ना पिंड प्राण पुरुष किए जी होती ये हूँ जीव सी हूँ परम अर्थात आम पिंड भितर आम शरीर भितर जीव आ परम दी जन जाक अच्छा जीव किभली अच्छी ना जीव गोटे पक्षी भाव अच्छी से पक्षी हूँ जीव पक्षी खाऊँच शुणुची देखुची आउ परम पक्षी खाली चाहिए रही ये हूँ तत्व ये कहले जे से विष्णु सृष्टि इच्छा करी भगवान देखो भागवत प्रमाण कले से विष्णु सृष्टि इच्छा करी आदि प्रकृति रूप धरी अर्थात स्वयं अनादि निजे स्वयं ये सृष्टि इच्छा करी सृष्टि तैयारी करिवे बोली निजे आदि प्रकृति हो गले गछ होउची भगवान सबु अंडज स्वेदज अंडज उद्भिदज एवं जरायुज चारिखानी जीव आदि प्रकृति तैयारी अर्थात से ही विष्णु जे इच्छा करके ब्रह्मांड तैयारी करिसंती से ही ये ना से ही आदि प्रकृति रूप धारण करिछि जीव रूप धारण करिछि ब्रह्मांड को से आसीचंती आउ कौन करिसंती ना त्रिगुण जात से करई
ତିନି ଗୁଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ତ୍ରିଗୁଣ। ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ପିଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ। ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି କପିଳ ଭଗବାନ, ମା ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ପିଣ୍ଡ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ। ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ, ତ୍ରିଗୁଣ ଜାତ ସେ କରେ। ଏ ତିନି ଗୁଣ କିଏ ନା ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ନା ରଜ, ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ତିନିଟା ଗୁଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍ଵିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ, ଭଗବତ ଗୁଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ ଆଉ ତାମସିକ ଗୁଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରିନିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ତିନି ଶକ୍ତି। କାହାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତିନି ଦିଅ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ତିନିଟା ଗୁଣ ଧରିକିରି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତମ ଗୁଣ। ଏ ତିନିଟା ଗୁଣ ଧରିକିରି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ କହିଲେ ରଜରେ କଣ ହୁଏ ନା ସର୍ଜନା ହୁଏ। ରଜଗୁଣୀ ଆପଣ ଯେତେ ନେବେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କହିଲେ କଣ ହବ ନା ଲେଖିବେ, ପଢିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ ହେବେ। ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଜନ। ଆଉ କିଏ ନା ରଜେ ସର୍ଜଇ ପାଳେ ସତ୍ୱେ, ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ରଜ ଗୁଣରେ ସର୍ଜଇ ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ତମ ଗୁଣରେ ହରେ ନିତ୍ୟ ଇଏ ନା ରୁଦ୍ର। ଏ ରୂପେ ଲୀଳା ସେ କରଇ ଦୈବୀ ମାୟା ଗୁଣମୟୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୈବୀ ମାୟା। ଦୈବୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ କଥା ଭିତରେ ଯେତେ ପଶିବେ ସେତେ ବେମାଲୁମ ହବ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଉପଳ ଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିକିରି ମନକୁ ଠିକ କରିଦେବାକୁ ହବ। କହିଲେ ଜୀବର ନାନା ରୂପ କରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଏ ସଂସାରେ। ଏ ସଂସାରଟା ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଏ ସଂସାରଟି ସେଭଳି ଚିତ୍ର ଆଉ ବିଚିତ୍ରମୟ। ଏବଂ ପ୍ରଜା ସର୍ଜଇ ନାନା କଳ୍ପେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ରୂପେ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଏହାପରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି। ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୀବ ଭିତରେ ପରମ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ, ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ। ଆଉ କୁହା ହେଲା ଯେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପରମ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ। ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛି, ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ସେ ମୋତେ ଯୋଉଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କରୁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋର ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି। ତୁ ଯଦି ପାଦେ ମୋ ଆଡକୁ ଆସିବୁ ମୁଁ 100 ପାଦ ତୋ ଆଡକୁ ଯିବି। ତୁ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଳେ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ତୋତେ 100 ପାଦ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗରେ ପଠେଇଦେବି। ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ନାଟୁଆ ଲୋକ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ତୋତେ ମା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ତୋତେ ବୁଝେଇକି ପଠେଇଥିଲି, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୋତେ ଦେଇଥିଲି ତପନ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି। ତୁ କଣ କଲୁ? ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କହିଲୁ କୁଆଡେ ଆସିଲି, ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯାହା କରିବୁ କରେ। ଏ ରୂପେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଆଣ ପ୍ରକୃତି କରଇ ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି କର୍ମରେ ଗତାଗତ ହୋଇ, ଉଚ୍ଚ ନିଚକୁ ସେ ନିୟଇ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛେ, ନିଚକୁ ଆସୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କର୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଏମିତି କର୍ମ କରିଛେ ବୋଲି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଏମିତି କର୍ମ କରିଛେ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ଜୀଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ଶୁଣୁଛେ। ଏବଂ ନିଚ କର୍ମ କରିବା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଜୀ ଲୁଚିଯିବେ, ଭାଗବତ ଲୁଚିଯିବେ, ଭଗବାନ ଲୁଚିଯିବେ, ଭିତରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲୁଚିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖେଇବେ କୁଆଡକୁ ନା ନର୍ଦ୍ଦମା ଆଡକୁ। କୁଆଡକୁ? ଆପଣଙ୍କର ବାସନା ଆଡକୁ। କୋଉଠି ବାସନା ଅଛି? କଣ ବାସନା? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସନା। ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସନା ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସନା ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରି ନେଇଛି। ଖାଲି ଆଖି କାନ ନାକ ନୁହଁ, କେବଳ ଯୌନାଙ୍ଗ, ଯୌନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ କାବୁ କରିକି ରଖିଛି। ସେ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉଥିରୁ? ନା ଅଜ୍ଞାନତାରୁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ, ସେ ଭାତି ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ ମା ଉଚ୍ଚ ନିଚକୁ ସେ ନିୟଇ।
ଉଚ୍ଚକୁ ଚାହିଁଲେ ଉଚ୍ଚକୁ ନେବେ, ନିଚକୁ ଚାହିଁଲେ ନିଚକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବଂ କହିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ କରି କର୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଲଭନ୍ତି ପଥ ଶ୍ରମ। କହିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କୋଉ ଗୁଡାକ? ପୁଳାଏ ଖାଇବି, ଖାଲି ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନ ଖାଇଲେ କଣ କିଏ ମରିଗଲାଣି? ହଁ ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଠି କଥା ଏବେ ଉଠିଛି ଆଜ୍ଞା, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାଁଟା ବଦଳିବ ନା ବଦଳିବନି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ବିଜୟପୁରମ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ନାଁଟା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ରହୁ, ଆମ ଛାତି ମୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଥାଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ରେଭେନ୍ସା ଆମକୁ କେବଳ ବାବର, ଆକବର, ହୁମାୟୁନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏଇ ଇତିହାସ ପଢା ହେଇଛି, ଭୁଲ ଇତିହାସ ଆମକୁ ପଢା ହେଇଛି। ଆଉ ଭୁଲ ଇତିହାସ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଇତିହାସ, ଆମ ଅସ୍ମିତାର ଇତିହାସ ପଢା ଯାଇ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଆମକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ଦେଇକିରି ଘୀର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ନିଆଯାଉଛି। ଭାଗବତୀୟ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଧର୍ମ ଆମ ପାଖରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇକିରି ଆମ ପାଖରେ ବାଇବେଲକୁ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କୋରାନକୁ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ଆମେ ଛିର୍ଣ୍ଣମୂଳ ନୁହଁ, ଆମେ ହଉଛି କଳ୍ପବଟ ସଦୃଶ, ଆମେ କଳ୍ପଦ୍ରୁମର ମଣିଷ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମଣିଷ। ଆମେ ବହୁ ତପସ୍ୟା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ସୁତରାଂ ମାଛିକି ମ ନ କହିଲେ, ପାଣିରେ ଗୋଡ ହଲିଲା, ପାଣିରେ ଗୋଡ ନ ବଢେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଧ ଲାଗିବ। କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ। ମରଣ ହବ ତ ମରଣ ହେଇଯାଉ, ମରଣ ହବ ତ ଆଜି ମରିଲେ କାଲି ମରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମରଣ ହବ, ମରଣ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥାତ ମୋର ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି। ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତୀୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସୁତରାଂ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ମରୁଛୁ କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଯୋଗୁଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆସିବି ଯେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଦେହେ, ଯୋଉ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ପରମ ପକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଭଗବାନ ଦେଖିନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା, ମିଛ କଥା। ଭଗବାନ ସବୁ ଟିପୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ସେ ଚକା ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ସେ କଥାଟି ହଉଛି କାହାଙ୍କର ନା, ମାଧବୀ ଦାସୀ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାରର। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ପରିବାରର ଝିଅଟିଏ, ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାହା ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ସୁନ୍ଦର ତ ଦେଖିବାକୁ ଚେହେରା, ମା ମାନଙ୍କ ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁକରି ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କର ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୈଧବ୍ୟ ଦୋଷ ହେଇଗଲା ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସନ୍ତି। ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଛୋଟା ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ଏତେ ହେଲା ଯେ ବଡ ବିକଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମାଧବୀ ଦାସୀ ଗୀତ ବୋଲିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ କଳଙ୍କିନୀ ପ୍ରଭୁ, କଳଙ୍କିନୀ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଅପବାଦର, ମତେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା। କହିଲେ ଚକା ନୟନ ହେ ଜଗୁ ଜୀବନ ଶ୍ରୀହରି, ଚକା ନୟନ ହେ ଜଗୁ ଜୀବନ ଶ୍ରୀହରି, କାତରେ ଜଣାଣ କରୁଛି ଛାମୁରେ, କାତରେ ଜଣାଣ କରୁଛି ଛାମୁରେ, ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୁତି ଡେରି, ଚକା ନୟନ ହେ ଜଗୁ ଜୀବନ ଶ୍ରୀହରି। ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସ ପଢିବେ ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କର, ଆପଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ବିକଳରେ ସେ, କାରଣ ଅପବାଦର ସରବ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, ବିଧବା ଝିଅଟିଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖିନୀ
महाप्रभु जगन्नाथ तांकर दुख शुणी एइथिरे शेषरे कहिचंती मु छार निर्माखी तुमर सेवकी पण को अयोग्या नारी आपणकर मु अयोग्या नारी दिए मुछार निर्माखी तुम्भर सेवकी पण को अयोग्या नारी करुछि दयिनी जोड़ी करबेनी करुछि दयिनी जोड़ी करबेनी सुन माधवी गुहारे चका नयन हे जगु जीवन श्रीहरि दुख रे भगवान के पाखरे कौथिरे प्रवृत्ति जोगरे न थाई करी निवृत्ति जोगरे थाई वैष्णवी माधवी दास डाकिला भगवान जगन्नाथ को घरे प्रतिभात हो गले घरे देखा दे देले कहले माँ व्यस्त होना तुमर माँ तो गर्भर मु आसुची यही हूँ नारी माँ मानकर गर्भ जो गर्भरे मु संचारित होती ना कपिल भगवान ठार आरंभ करी 24 अवतार आसी 10 अवतार से माँ गर्भ आसी माँ गर्भ केबे हेले अपवित्र नुहे माँ गर्भ होती ब्रह्मांड परी सत्य सुंदर एवं चिन्मय एइथिପାଇଁ कहले जे साक्षी स्वरूप मु सबू देखुची साक्षी स्वरूप मु सबू देखुची एवं देखई हृदय पद्मे रही आमर जो अच्छी मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र अनाहत चक्र टी होची हृदय चक्र ए हृदय चक्र रे भगवान बसिचंती आ देखुचंती आ सुनुचंती आ जानुचंती आमे जेते लुचेले कोन से लुचिबा जिनिस हेइची ता पाखरे कारण से परम पक्षी एइथिପାଇଁ एक कथा कहि सारला परे कहउचंती देवहूति प्रश्न करूचंती कौन देवहूति पचारिले कहले कह पुरुष उत्तम कहले कह पुरुष उत्तम पुओ को कहउचंती पुरुष उत्तम माने पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ बोली कहउचंती देवहूति चिन्हि देलेनी जेमिति भगवत गीता रे प्रथम रु अर्जुन चिन्हि नथिले भगवान को चिन्हि नथिले सखा बोली बुझिथिले एवं रथर सारथी बोली बुझिथिले जेतेबेले तृतीय अध्याय होउची सेतिक बेल को कहउचंती आपण मोर सखा नुहंती आपण मोर गुरु आपण कुहंतु मोर कल्याण कोथिरे हबो मोर जीव कल्याण कोथिरे हबो युद्ध कर कहि करी आरंभ करूचंती गुरु भाव रे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता एइठी सेमिति कहउचंती देवहूति कहउचंती हे पुरुष उत्तम किरूपे विश्व स्थूल सूक्ष्म ए विश्वटा स्थूल पुरी सूक्ष्म केमिति आ प्रकृति पुरुष कौन जगत होइछि प्रकाश एमंत सुनी भगवान कहंती अमृत वचन देवहूति मार ए सृष्टि केमिति स्थूल आ सूक्ष्म ब्रह्मांड रे हमें जहाँ जहाँ देखुछु ताहा होछि स्थूल गछ देखुछु पत्थर देखुछु पहाड़ देखुछु पर्वत देखुछु नदी देखुछु झरणा देखुछु छोट छोट गछ देखुछु केते कथा हमें देखुछु ये होछि स्थूल रूप सूक्ष्म किए आज्ञा गोटे कथार हाथ में समय ना गोटे कथार कहले जेमिति समुद्र रे चंद्रर किरण पड़े आ माठिया टी रखी माठिया रे मध्य चंद्र किरण पड़े समुद्र रे पड़ुथिबा चंद्र किरण जीए माठिया रे पड़ुथिबा चंद्र किरण सीए ये होची सूक्ष्म और स्थूल रूप भगवान विराट मना नहीं भगवान भी सूक्ष्म भगवान सूक्ष्माति सूक्ष्म अणुरु अणियान परमाणु आहुरी परमाणु सत्ता जहाँ को आम अणाकार बोली कहूचे जहाँ को आम अणक्षर बोली कहूचे जहाँ को निराकार बोली कहूचे जार आकार नहीं सत्ता नहीं से सूक्ष्म हबन कौन हम आम भितरे हृदय चक्र से बसी बसी निश्चय आसन गोटे पड़ो यदि बसी निश्चित गोटे सिंहासन पड़ी हृदयटा एमती केड़े बड़ कि गोटे सिंहासन पड़ो ना आज्ञा से सूक्ष्म रूप से शरीर भितर अच्छा कोष 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 व्यापिक अच्छा कोष कहले भितर सेल आम सेल भितर अच्छा भागवत शुणे सेल पुणी चई उठिब भागवत न शुणे सेल सब मरीजे देह भितर कोटी कोटी सेल अच्छा आम कहू 33 कोटी देवता 33 कोटी देवता कहले 33 कोटी सेल 33 कोटी देहर थिबा जेते लोम मूल रे अछि सही सेल
कोश से कोश भितर भगवान माने अछंती मनीष होउची समस्त भगवान को नहीं गोटे पवित्र आउ गोटे सूक्ष्म आउ स्थूल शरीर भगवान को सूक्ष्म स्थूल शरीर होउची निजे स्वयं मनीष एइते देह को देवता बोली कहा जाए। माँ पचारे पुअरे ना कौन ना जो विश्व स्थूल सूक्ष्म ये बाबद कहलु आउ प्रकृति पुरुष बाबद मत स्पष्ट कहीदिए कौटा प्रकृति आ कौटा पुरुष। भगवान कपिल भगवान कहते कहले जेते त्रिगुण बंधने सत असत जे जे माने आत्मा जे ज्योति रूपे थाई अव्यक्त रूपे प्रकाशई आउ प्रधान रूप रे प्रकृति समस्त कर्मे अधिपति कौन कहले कहले जे त्रिगुण बंधन रे त्रिगुण रज्जु करे धरी मृगी नचाए नर हरि आमे तीन गुण युक्त त्रिगुण रज्जु को दौड़ी की भगवान धरिचंती आमको नचौचंती कहउचंती धन भूल बाटे जाना भूल खाद्य खाना भूल कर्म करना निषिद्ध कर्म करना तते बी केयरफुल सावधान एते तपस्या करिकरी तू आसी मनीष जन्म पाइचु मनीष ही देवता हेई पारे आउ तू भूल करिवु इतर जोनि के जीवु बोलते किछि कहिबुनी किंतु मु बसिछि आई एम हियर डोंट फियर ओ माय डियर तू आसे मो पाखकु एई होउची प्रकृति आ पुरुष तत्व। प्रकृति होउची किए जीव जीव होउची प्रकृति आउ किए ना पुरुष होउचंती भगवान अनादि कारण मो भितरे प्रकृति स्वरूप रे भगवान स्वयं अछंती एवं किभଳି भाବରେ अछंती ना 24 तत्व भितरे अछंती। एक कथा हम पूर्व चर्चा करथिले पंडित श्याम सुंदर दास जी महाराज अछंती तांको आगे मु कोन बा कहिबी तेबे 24 तत्व रे अछंती बोली भागवत रे कहउचंती किए ना भगवान कपिल भगवान कहउचंती मां देवहूति की कहउचंती 24 चतुर्विंशति तत्व जेते 24 टा तत्व टिके टिके कहि दबा 5 5 जे चतुर्दश 5 आउ 5 आउ के 14 प्रत्येक करिबा प्रकाश कि भली कहिले ना पृथ्वी आप तेज बात पृथ्वी कहिले माटी आप तेज बात माने वायु तेज माने अग्नि आप माने जल आकाश माने महतत्व बा शब्द तत्व ये 5 हला आकु पंचभूत कहंती कोठी अछंती संगे संगे समाधान करिबा शरीर भीतर अछंती माटी किए मो देहर हाड़ और मांस होची माटी एवं आप किए मो भीतर थिबा रक्त होची आप जेते बेले आपन को रक्त मोटा हेई जिवो हार्ट अटैक हबो आपन रक्त को पतला करिया को अछि कोन कले हबो अखाद्य खांतुनी सरल खाद्य खांतु रक्त आपे आपे गाई खाउची जेमिति साग भात खाउची साग भात खांतु आज सिना हजम हेई जाउची केजीए आनिकरी मटन टटन खाई दउचंती काली कोन करिवे जेते अग्निबांध्य हेई जिवो पेट भीतरटा जेते से हजम करि पारिबे कोन करिवे आज ठू अभ्यास बंद करंतु आज्ञा सेति पई कहिले तेज अर्थात अग्नि कोठी जीव अग्नि रे मिसबो तेज किए जठराग्नि पाड़वाग्नि जेमति जठराग्नि बात वायु किए वायु होउची शरीर रे प्राण वायु आकाश कथा कहूची मु कथा कहूची ये महातत्व मु कथा कहिबार बाक्शक्ति भगवान देइची मते भगवान देइची तू कथा कहि पारू कहिबु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ केते बड़ कथा भगवान देइची बाक्शक्ति गोटे मुक्त कथा कहि पारेनी से कहे प्रभु मु की अपराध करिथिली मते कहिबार शक्ति टिके आपण देलेनी केते दुख से करे जेते बेले आपण मुक पाखरे ठिया है कि बुझिबे ता अनुभव को धरिबे सतरे मुक व्यक्ति भी कितनी कष्ट सतरे पाउथिबो कछि कथा कोन आउ आउ कहि कि आंगुटी ठारुछि किंतु अनर्गल भावरे आपण कथा कहउचंती अनर्गल भावरे आपण गीत गाउचंती ये किए पंचभूत कोठी अछि शरीर भीतर बात गला आकाशरा शब्द ये 5 गला नेक्स्ट 5 आर 5 आछंती 5 5 14 आसीबो ना तेउडी गंध रूप रस शब्द स्पर्श ये 5 तन्मात्रा गंध किए बारुची नाक सुगंध दुर्गंध किए बारुची नाक रूप किए देखुची आखि
रस किए बारुची जिह्वा, शब्द किए शुणुची कान, एवं आउ गोटे हूँ स्पर्श, स्पर्श कहले चमड़ा, या तन्मात्रा कहते कौटी अच्छी शरीर भितर। कपिल भगवान कहते माँ प्रथम 5 हेले क्षिति अपत्य मरुतुभ्यम, द्वितीय 5 हेले शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 5 10 पड़ेगा। हाँ 10 पड़ेगा। आसतु आउ 14 को जीवा कहले 5 5 जे चतुर्दश प्रत्येक करिवा प्रकाश। कौन 5 5 गला 5 हेला 5 भूत, 5 हेला 5 तन्मात्रा। आसतु जिह्वा नासिका गला, आउ गोटे हूँ जिह्वा नासिका चक्षु कर्ण चर्म पानी पाद वचन, अर्थात ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। आखि तन्मात्रा अर्थ रे अच्छंती से माने, किंतु आमर 5 ज्ञानेन्द्रिय कहला बेले आखि कान नाक जिह्वा। कान है श्रवणेन्द्रिय, आखि है दर्शनेन्द्रिय, नासा है घ्राणेन्द्रिय, जिह्वा है रसनेन्द्रिय, चम है स्पर्शेन्द्रिय। ये 5 हूँ 5 ज्ञानेन्द्रिय। कौटी अच्छी देह भितर अच्छी। माँ ये देह भितर तुमर अच्छी, ये 5 को बुझ। ये 5 है 5 ज्ञानेन्द्रिय। तापरे वृषण पायु न कहले चर्म पानी पाद वचन। आपणकर पाद अच्छी ना? हाँ। माँ आपणकर हाथ अच्छी ना? हाँ। आपणकर झाड़ा परिश्रा करुचंती ना? हाँ। ताहले कौन कौन है? पाटी अच्छी, पाद अच्छी, पानी अच्छी, वृषण अच्छी, पायु अच्छी। अर्थात झाड़ा परिश्रा द्वार हाथ गोड़ पाटी ये होउचंती कर्म। पाटी थिले सिना खाउचंती ना, ये कर्म करूची। आज्ञा आपन को भगवान पाटी देछि, किछि खाइले आपन को भितर एनर्जी बढ़िबो। भगवान देछि बंचिया पई तू मां पेटरे जन्म होबा पूर्व 6 मास पूर्व मु तते स्तन्य देछि, दुग्ध देछि। अरे बुद्धू बुझ, खाइबा पई व्याकुल होउछु, पर पैसा खाउछु, पर लांच खाउछु, टंका आनिकी साइतिछु, ब्लडी फुल। भगवान निश्चित भाव एभली गाड़ी दौथिबे। आज्ञा सुतराम निश्चित भाव भगवान कहते तू भगवत परायण हो जा। अर्थात तू निश्चित भाव ये जो 5 कर्मेन्द्रिय, पाद पानी, पाद मो काम करिवो, हाथ मो काम करिवो, आउ वचन पाटी मो कर्म करिवो। सेही बड़ी खाद्य खाइबो, जे बड़ी खाद्य खाइबो से बड़ी झाड़ा परिश्रा पर हबो, नहले झाड़ा परिश्रा बंद, डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये सब हो जीवो। भगवान कहले मु तो भितर खाई देखुची तू कौन खाइलु, पुत्र मु अग्नि करी तते हजम करई देली, किंतु तो भितर अशुद्धि रहिला। शुद्धि हवा पाई डाक्तरखाना जीवु, मरिबु। मु सेति पई दायी नुहे, आई एम नॉट रेस्पोंसिबल फॉर इट। इंद्रिय बोली ता नाम, आकु इंद्रिय कहंती। 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, आउ कहिले 4टा मन बुद्धि अहं चित्त। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। भगवान होउचंती आत्मा होउची आज्ञा मन, आत्मा होउची आज्ञा बुद्धि, आत्मा होउची अहं अहंकार, आत्मा होउची चित्त। ये 4 ताले 5 होउची प्रथम रु 5 होउची तत्व, 5 होउची तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 4 होउची मन बुद्धि चित्त अहंकार। एभली 24 तत्व माँ तुम भितर मु देइची। तो भितर भगवान तुम भितर ता देइचंती। तुम्हें पैसा देकी किनिबो, अमेरिका को टंका पठेले से दबो दबो तुमको क्षिति अपत्य मरुतुभ्यम। लंडन को पठेले से दबो आपन को 5 ज्ञान तत्व, 5 कर्म तत्व, शब्द स्पर्श रूप रस गंधर स्पर्श दबो नाई रे पुओ ना। तो देह रे माँ अच्छी, यही को 24 तत्व को बुझु। कौटी अच्छी? देह रे अच्छी, सूक्ष्म रे अच्छी, स्थूल रे अच्छी, प्रकृति रे अच्छी, पुरुष रे अच्छी। 25 काल कही, 25 कहले आउ 25 काल कही कहले जो कहले 14 24 तत्व कहले 24 तत्व पर 25 तत्व बोली कहले 25 तत्वटा होची काल। काल सर्वभक्ष्य, काल गर्भरे सब लीन हेई जिबे, काल काहा को क्षमा दिए नाही। सूत्रम कहले माँ काल को टिके डरुथिबे आज्ञा, भूल करिवेनी। माँ तुम्हें एमु जहाँ जहाँ बसौची यही बाटे रे जिबे। एमु ए रूपे सांख्य कर्म होई, एही रूपरे एहाकु एही रूपरे एहाकु सांख्य क्रम कहନ୍ତି। आत्मा आत्मा भितर से अछंती, तुम भितर माँ से अछंती।
तुमे ताकू प्रत्यक्ष कर केमिति बुझेइले जे से सर्वभूते परिपूर्ण सबु भूतरे अर्थात सबु जीवरे से परिपूर्ण किपरि ना जल रे चंद्रमा जे सन पानी रे चंद्रमा पड़िले चंद्र किरण जे भली सेही भली भाबरे से अछंती पानी के हलेई देबे आपन देखा जिबेनी शरीर भितर भगवान केमिति अछंती देखा जाउ नाहंती देखि पारिले आपण देखि पारिबे न देखि पारे न देखिबाकू चाहिले से देखा देबे केमिति अर्थात मु योग्य हेबी ताकू देखि पारला भलिया मोर मन प्राण चैतन्य ताकू देखा देला भलिया हबा दरकार याकू कोन कहंती कपिल भगवान कहउचंती याकू महतत्व कहंती महान तत्व कहंती ताकू चिन्हिबा पई हेले बुझिबाकू अछि जल रे चंद्रमा पड़िले जेमिति सेही भली से सर्वभूत रे अछंती सबु जीवरे अछंती आपण को द्वार को आसिकरी षंढ हगी देला षंढ झाड़ा फेरी देला आपण देखिबे घरे बरंडा को उठिकी झाड़ा फेरला ये षंढ गाई कुकुर आज्ञा देखिबे सकाळ पाया को छांटुनी पहाड़ घरु खाइबे ये आपण द्वारटा देई नथिले षंढ गाई आसिकी झाड़ा फेरी द्वारे पोछ तमे जे बुझिनी आ जे बुझिची ये दीटी होची कथा आसंतु ब्रह्मांड मध्ये विराजयी किए हिरण्यमय तार देही जे बुझिची ता शरीर होची हिरण्यमय हिरण्यमय आ यही भली भाव कथाटी अच्छी ताकू महतत्व बोली कहा तेबे आउ टिके डेई आसवा कथा से तीन गुणर कथा कही जो कथा पूर्व आम चर्चा कले ताकू कहती सत्व गुण कौटी अच्छी किभली अच्छी पुणी कही जे भगवान रूप कथा कहला बेले कही सहस्र शिर बाहु होई शंकर शरण जाकू कही अनंत बोली जार काया भूत इंद्रिय मनोमय पुणी कहले कपिल भगवान कहउचंती सात्विक अंशु मन जात आमर जो मन अच्छी भितर ये हूँ सात्विक गुण जन्म नहीं द्वितीय रे संकल्प विकल्प सृष्टि है प्रथम हूँ सात्विक गुण रु मन जात है ए मन जिते संकल्प कला जे मु भूल रास्ता रे जीवी विकल्प हो गला से चाहिए ठीक ताले सात्विक गुण है रहिबो किंतु मनीष जन्म होती राजसिक गुण रे सृष्टि क्रियाटा बा जन्म प्रकरणटा राजसिक सात्विक नुहे आज्ञा क्रिया कले राजसिक को जीव भूल कले तामसिक को जीव मरिब मनीष जन्म आउ पाइब नाही महापुरुष अच्युतानंद वाक्य ये देह दुर्लभ आउ पाइबु काहि मु आउ सेते आड़े जीवी नाही ये दुर्लभ जीवन आउ पाइबु नाही बोली महापुरुष अच्युतानंद कहले संकल्प विकल्प रे स्थित कृषिक मानक ईश्वर श्याम सुंदर कलेवर श्याम सुंदर जी महाराज अछंती एडे सुंदर कलेवर आपण पाइछंती आनंदित हेबे ना कृषिक हेबे ना आनंदित हेबे ना भगवान मते मनीष अवतार मनीष जीवन देइचंती मनीष अवतार देइचंती आज्ञा आठिरु कथा बाहरी गला मनीष अवतार मते भगवान देइचंती मु होउची सेही भगवान स्वयं भगवान कर अंश अमृतस्य पुत्र कहले कौन मु सेही अमृत पुत्र अमृत पुत्री मु से अमृत पुत्र जोर देकी कहिबी ताहाले कौन हबो अंतःकरण शुद्ध हबो एथि पे आसिले रज गुण रे कौन हबो रज गुण रु बुद्धि जात हिची सत्व गुण रु मन रज गुण रु बुद्धि आउ विशेष भाव रे आसुचंती किए ना तामस गुण रु पंचमात्र गुणे पंचमात्र कौन है ना विष्णुर अंश से संभूत अर्थात जो तन्मात्रा भीतर अच्छी ये से तन्मात्रा जब दुर्गुण को पढ़ाए ताहले पंचमात्र से हम आकाश शुणु सत्र सत्र बोले कर्ण शब्द ये सब कथा आम आलोचना करें अधिक नबानी समय तेणुक जो आकाश तत्व कहले सत्र कान शब्द करई आउ तन्मात्र कहले आत्मा लिंग को प्रकाश ही स्वभाव अदृश्य अर्थ इत्यादि इत्यादि जाऊँगी वायु चर्म पवन तेज आउ जल ये विविध तत्व संपर्क में व्याख्या है लंबा लंबा व्याख्या है आउ रसना पर्यंत तत्सहित कहते कटु कषाय जे आंबिल तिक्त लवण जे मधुर ए रूपे भेद भाव बही एक रसना ना थाई आपण रोषई करुचंती घरे बापा खाइबे
पंडित श्याम सुंदर जी खाइबे बोऊ कहब निश्चित भाव घरे कहल झील लुण ठीक रे पकेचु तो ना माँ मोर मन ना लुण तो गोटे पकई कि ना पकईनी कौन करेंगे ना माँ टे चाटी दियो टे चाटी दियो लुण पड़ी ना पड़ी माँ बापा काले खराब भावे तू चाटी दियो ना मु चाटबी मु पूजा सारिनी आ से खाई ना मुझे खाइबी जे ये आज्ञा आमर अस्मिता से खाई ना मुझे खाइबी ताले कौन माँ करी तू तो झील तांकर बोहूटा तू टे चाटी दे से चाटिला कहला माँ लुण पकई नी कि बापा खाई जाई सारे बापा को बो पचारुची ये आज लुण पड़ ना तरकारी खाई पड़े ना हाँ कौन है ये लुण पड़ ना यहाँ सात्विक गुण कहती यहाँ सात्विक गुण कहती रसना ताकू पारी निए रसना जो रसना इंद्री यहाँ पटु कषाय आम जमी चर्ब्य चोष्य लेह्य पेय मांस को चाटिकी मांस को चर्ब्य चोबेकरी चाटिकी लेह्य पेय पेय माने पणा करी पणा माने कौन कहते कहती सुप 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 ये कहा जिभा जिह्वा बी केयरफुल टंग रे जिभ तू खराब शब्द कहबुनी रे जिभ तू खाद्य से भली रस चाखिबु नाही जहा जहा अस्वाद्य स्वाद्य जहा सात्विक गुणर खाद्य ताहाकु चाखिबु एवं कहले यही रसनार गुण ये पृथ्वी तत्व कहते आकाश तत्व कहते कर्ण पवन कथा कही केते कथा कहते तेबे भगवान विराट स्वरूप को आम आसी पहुँचा विराट स्वरूप कहते कौन जे अंशु तार जे जात विराट रूप शुण मात कपिल मुनि कहते माँ भगवान विराट रूप टे शुणव ना हाँ हाँ पुओ टे कह 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 ना बचनु अग्नि जात होई जो अग्नि आम देखुचे अग्नि भगवान वेदर जो वेदर प्रथम श्लोक अग्निमीड़े पुरोहित अग्नि किए भगवान विराट स्वरूपंकर वचन से सृष्टि होती भागवत प्रमाण करुँच नासारू प्राणवायु उपजी घ्राणु वायु उपजी चक्षुरु तपन तपन कले सूर्य उत्पन्न होती कर्णरु दिग मान जन्म होती चर्मरु लोम मान सृष्टि होती आउ कौन होती भगवान जे रेत रेत भगवान जो वीर्य से वीर्य हूँ किए ना जल जो जल स्नान करुचे रोगी क्या निंदा करे आज्ञा रोगी क्या निंदा करे आज आज जलटा मिठा जमा लगुनि कौटू पानी आनील आज्ञा निंदिबेनी जल को से जल होती विष्णु विष्णुंकर भगवान विराट पुरुषंकर ताहा होती रेत आउ गुह्य तांकर होती मृत्युलोक भुज होती तांकर इंद्र नाभि होती शिराकूल ए सर्व नदींकर मूल उदर होती तांकर समुद्र सुधा पिपासा होती अग्नि एवं मन हृदय जात हुई विषय भेद न करे मनर परे बुद्धि जात मनर उपरे बुद्धि अच्छी बुद्धि को प्रयोग कले मन मन बंदी है कि रही पारिबो मत गज हस्ती परि मन होतिले मध्य बांधी देव जई हब बुद्धि द्वारा से बुद्धि महत्व संभूत जो भगवान को महान तत्व अच्छी महान तत्व संभूत होती जन्म नहीं बुद्धि सुतरां बुद्धि को सवाल करने को अच्छी एत प्रकार जात हुई विराट तेबे नौ थई ये चतुर्दश लोक स्थिति 14 ब्रह्मांड विराट अंगरे रहंती से स्थानु जेबा जात हुई से अंगे सेहु विश्रामयी तांको अंगरु आमे सृष्टि हेचे आमे तांको अंगरे मिसी जिबा आमे तांको अंगरु सृष्टि हेचे तांको अंगरे मिसी जिबा ए कथा कहउचंती किए ना विशेष भावरे कपिल भगवान कहते क्षेत्रज्ञ रूपे आत्मा थाई आत्मा क्षेत्रज्ञ भगवत गीतार 13 अध्याय आम जानी सारीचे क्षेत्रज्ञ रूपे आत्मा थाई जेबे से शरीर पसई तेबे से चेतना को पाई भगवान निजे आम क्षेत्रज्ञ क्षेत्र भीतर थिबारु आम चेतना आई तो जेतेबेले से पळेबे आम भीतर चेतना नाही विराट जलरु उठई कार्यकारिणी इंद्रियगण आत्मा को करांति भ्रमण अर्थात जदि आपको न बुझे
ताहाले जीव भटकुथिब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भाज गोविंदम भाज गोविंदम भाज गोविंदम मृगमते अप्रमादे ए भली भाबरे एवं 27 अध्याय रे प्रकृति पुरुष कथा दोहरई चंती ए कथा हम चर्चा कर सारलेनी तेबे प्रकृति किए जीव पुरुष किए परम एवं एठी गोटे कथा कहा जायछि जे पुरुष प्रकृति विचार कला बेले सुन जननी एक मन जननी कौन पचारचंती कहले मु खुशी हे गली पुओ तम कथा रे खुशी हे गली अति बड़ी जगन्नाथ दास उनको माँ कहले भागवत लेखतुनी बापा ओडिया रे लिखि दियंतुनी माँ को खुशी करने को जाइकरी बद्ध परिकर है से दिन पुओटी भागवत करुवा बापा अनुक्रम पितृपुरुष अनुक्रम भागवत गादी करुवा भागवत शुणाउथिबा जगन्नाथ दास अंटा भिड़िला मनै साहू पाखु गला मनै साहू जो तेली भागवत कही जाको आड़े दिया जाए कांड गदार मनै साहू कांड गदार मनै साहू जेमिति अछि सेमिति थाउ कहला कहला बग तंटी रे कंटा गळीती कंटा पळेई जाऊ जगन्नाथ मनै साहू कांड गदार मनै साहू कहूची जगन्नाथ दास पचारुचंती बग तंटी रे लागिची कंटा आज्ञा केमती छाड़िबो छाड़ुनी बगटा छटपट होउची जगन्नाथ दास पचारले आज्ञा मनै साहू जी केमती जानी केमती छाड़िबो ता तंटी रु ना अच्छा हो जगन्नाथ बग तंटी कांड गदार मनै साहू बग तंटी रु कंटा जाऊ कंटा छाड़ी गला एई होउची जगन्नाथ दास एई होउची जगन्नाथ दास तांको तंटी रे जगन्नाथ तांको तोटी रे जगन्नाथ दास थिले पुणी पचारुचंती सुनाब जननी मन देई एक मन जे हरि आज निरंजन निर्गुण निराकारमय बसई आत्मा रूपे देहे से ही निराकार ब्रह्म हृदय भीतर अछंती आज्ञा अंदर में बैठ रहा है यही से अछंती हलप करी कहबा को अछि जे मो भीतर से ही परम निरंजन सत्ता निर्गुण निर्विकारमय से ही आत्मा भाव में मो देह भीतर अछंती किए कहउचंती भगवान कपिल कहउचंती काहाकू कहउचंती माँ को कहउचंती पराहत जीवन हुए आज्ञा माँ मध्य विदुषी तांकू कहउचंती प्रकृति गुड़े नुहे संग जले जे सने अर्क बिंब आ जेते बुझेले भागवतर पदे बुझिले पादे बुझेले घंटा घंटा लागिबो आज्ञा डेई डेई करी जीवाकू अछि जीव संचार हेछि स्वप्ने अनर्थ जेते देखी नाना प्रपंच उपलक्षी आपण जदी सेजरे सोइला बेले भगवान को डाकी कि न सोइबे नानादि प्रपंच देखिए स्वप्न रे खराब कथा स्वप्न रे देखिए भगवान को स्मरण करिकी एई कथा कहउचंती कपिल भगवान कहले स्वप्ने अनर्थ जेते देखी जेते अनर्थ मारी दउची पिटी दउची झाड़ा खाउची अमुक करूची धमक करूची पाप करूची इत्यादि इत्यादि नाना प्रपंच उपलक्षी देखन्ते मणिता प्रत्यक्षी जेन्हे जागरे होए मिछ चित्तौ जागरण हेले सब मिछ तबे आउ गोटे कथा कहिचंती ए जीव मोहित अज्ञाने जीव होउची मोहित हेतिबा जीव ए जीव मोहित कोथिरे अज्ञान रे जीव मोहवश अज्ञान रे ए रूपे पड़ई बंधने जे कहूची भगवान तो मते या करैले आज्ञा भगवान किछि करई नाहंती कर्म कहले क्रू धातुरु कर्म धातुरु क्रू धातुरु करिबा धातुरु कर्म जेमिति करिचंती सेमिति आपण पाइबे आज यू सो यू रीप जेमिति बुणीबे धान खेतरे शरीर भितरे सेमिति आ खेत उपजीव जेमिति धर्म कर्म रे रहिबे सेमिति आपणकर धर्म कर्म भितरे आपण जीवन व्ययित हब ए रूपे पड़ई बंधने जे भलिया कर्म हब से भली बंधन रे पड़िबे अनेक जन्मर तपस्या पर एबे मणिष होइचंती एणु संयम चित्त करी माँ को कहउचंती माँ लो माँ ना कोन एणु संयम चित्त करिवे ये होती मुक्ति साधना ये होती मुक्ति साधना कौन गोटिए कथा एक पिभोट गोटिए मंज गोटिए मंजी संयम चित्त चित्त को संयम करने को हब विषय बास विषय विषय उद्धारिबे केमिति ना संयम चित्त हेले विषय विषय उद्धारिबे नले विषय विष खाई दब विषय विष केते प्रकार अच्छी शरीर भितरे
जेते इंद्रिय समस्त होचंदी विष ही जिवे जो 24 इंद्रिय कथा कहले 24 इंद्रिय आपन को गिणी खाई देबे सेति पे संयम चित्त बोली कपिल भगवान कहले मां को विषय विषरु उद्धार मिलिबो मां संयम चित्त हो आउ भक्ति विरति अर्थात वैराग्य वैराग्य हुंतु खाइबारे वैराग्य पिंधिबारे वैराग्य भगवत कर्मरे भी वैराग्य किए प्रशंसा करूची वैराग्य हुंतु आज्ञा किछि प्रयोजन नाही से प्रशंसा रे मन को बस करी हेले मन को बांधिकी रखिबा को हबो नियमे स्थापी सुनिश्चय छाड़ी इंद्रिय संग मिले यही कथा कहिचंती तेबे आउ गोटी दुटी कथा कहि मोर कर्तव्य शेष करिवि से कथाटी होचे एभली भाबरे अल्प भोजन करिवे बेसी भोजन करिवेनी अल्प भोजन करी बोली कहिचंती मां को कहउचंती ताकर कोन टंका पैसा नाही आज्ञा कर्दम ऋषि थोइचंती कर्दम ऋषि थोइचंती खाइले बोहिले भगवान खाइले बोहिले मध्ये सरीबनी कर्दम ऋषि जहा साहित्य देइचंती देवहूति मां को पाई कपिल भगवान कहउचंती मां गोटे कथा करिवे ना कोन पुओ अल्प खाइले कोन हबो ना चित्त संयम हबो बेसी खाइले उद्गारिवे बांति हबो बेसी खाइले मेद बहुल हबो अल्प खाइबे मां ए गोटे कथा करिले पुणी कहले आहारे भल मंद नाही एवं जेबा जेबा मिलिबो ताहा जहा जहा जही जोटी जेमिति मिलिबो कोन कहले आहारे भल खाइबे मां मंद खाइबेनी भल खाइबे अल्प खाइबे एक आकु प्रमाण करिया को जाई कहा जायछि आहारे भल मंद नाही अर्थात स्वादु प्रति दृष्टि न देई केवल प्राण पोषणार्थे जोटा भल ताकु खाइबे जोटा प्राण पोषणार्थे खाइबे प्राण बंचिबा पई खाइबे खाइबा पई बंचिबे नाही ए भली कथा कहिचंती आहुरी अनेक अनेक कथा तबे निवृत्ति जोग को आसंतु बुद्धि को निवृत्ति जोग को नियंतु आत्मा रे आत्मा को देखई अन्य दर्शन तार नाही प्रत्येक जीव भितरे मु देखिबी भगवान को प्रत्येक जीव भितरे से पाठ पढ़िनी मूर्खटा मो सांग थिला पाठ पढ़िलानी मु एमए पढ़िली रेभेन्सा रे पढ़िली एमफिल कली पीएचडी कली डिलीट कली प्रोफेसर हेली नाही आज्ञा कौन हबो ए उपाधि रे यदि भितरे भागवतीय चिंतन नाही कौन हबो जे इतरे मोर बंधु को मु पचारिबी से कहूची हइरे नीर रे ना कौन कते बेले आसिलु गां को केते कोहमळ रे से पचारुची आपण टिके ताको भाबरे कहिबे ठिया हेबेनी ता पाखरे टिके ठिया हेबेनी ता घर को टिके जीवनी कहिला पियाज भात अछि खाइ देबो मुठाए आम घरे जेते बेले स्कूल को जातिले सेते बेले पियाज भात आम घरे केते थर खाइछु हमर तो सितिलिया घर ए सितिलिया घर तथापि तू बाछ विचार करूना मुठाए आम घरे खाइ दउ आजि खाइबो प्रोफेसर हेइछु आसिछु बोले आणे मु जदियो माछ खाएनी मांस खाएनी पियाज खाएनी रसुण खाएनी कार पाकरे खाएनी तो मन रखिकरी भगवान बुद्ध से दिन से लोकर घरे अमाशा झाड़ा रे पड़िकरी मले अप्रकट हेले किंतु भक्तर निवेदन को भूलिले नाही खाई देले घुसुरी मांस खाइबा को गले आज्ञा घुसुरी मांस कथाटी फेरी कथारे नाही किंतु अनेक एभली उपचार रे कहि दियंती भगवान ताहा ग्रहण करि नाहंती किंतु भक्त रस्य होतनी पांछा कल्प करू एई बळी भाबरे आत्मा रे आत्मा को देखिबा को हेई थाए जनकर स्नेह पाखरे बंधा पड़िबा को हेई थाए चक्षुरे अर्केय अर्क प्राय चक्षुरे सूर्य रहिबे देखई सर्व ब्रह्ममय से ब्रह्म नित्य लिंग मुक्त आभासे अहंकार स्थित आउ गोटे कथा देवहूति पचारि चंदी पुरे हे प्रभु प्रभु कहउचंदी आउ पुओ कहू ना कहले प्रभु पुरुष प्रकृति केही काहाकू न छाड़ती नाही मा आत्मा परमात्मा को छाड़ीनी परमात्मा आत्मा को छाड़ीनी ये होती प्रकृति पुरुष केही काहाकू छाड़ीबेनी मा अन्य आश्रय जे नित्य केबे हे नुहंती से च्युत राधारानी को भगवान कृष्ण छाड़ीचंती कृष्णचंद्र को राधारानी छाड़ीचंती एक अंग बेनिफाल जुगल अंगरे एथि पई कहा जाए जे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय कृष्ण प्रिय से प्रिया शंकर प्रेयसी आमे जो कहूचे आजिकली आई लव यू ता भितर प्राणता अच्छी ठकिबा पाई बी केयरफुल सावधान साधु सावधान ठकिबा पाई राहु ग्रास करूची
किंतु राधाराणी कहते हरिप्रिय 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 जमंते भूमि गंध दुई केही काहाकू न छाड़ई जेमिति भूमि काहाकू गंध को भूली पारे ना जल रस को भूली पारे ना प्रकृति पुरुष को सही बड़ी भाव में भूली पारे ना प्रकृति पुरुष को भूली पारे ना राधाराणी के पाखक बलराम का हाथ में खबर पठेले भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगरे द्वारिकाधीश थिले कहले कहले भाई जाऊच टिके ताहाते खबर दियंतिनी राधाराणी को सहित टिके देखा हुंता केमिति हाँ 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 खबर दे राधाराणी सेतबेले कुटिया करिक अछंती राजकन्या हेले मध्य कुटिया करिक अछंती कुटिया रे पहुंचला संवाद श्रीकृष्ण चाहूचंती टिके देखा हवा पाई केमिति आपण अछंती ना तांकर इच्छा मो इच्छा चाहिचंती देखा हवा पाई जीवी देखा करिवा पाई आसिले देखा करिवा पाई श्रीकृष्ण पचारे सखी मोर प्राण प्रिया मोर लादिनी शक्ति आनंद शक्ति कौन तुम इच्छा शेष इच्छा ना आउ थे तुम से ही मधुर मुरली बजाओ मुझे शुणे प्राण सहित प्रकृति सहित पुरुषर मिलन हो महाराष्ट्र कहती राधाराणी आत्मा भगवान श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम बा पुरुष सहित सम्मिलित होगा धीरे धीरे कान कान शुणुंट मधुर मूर्छना एवं आत्मा मिसी जाऊँगी कृष्ण ये हूँ प्रकृत पुरुष भूमि सहित गंध जेपरी जल सहित रस जेपरी प्रकृति सहित पुरुष सहीपरी भगवान कहले जीव मुक्ति मा हब सुण जननी दे चित्त जेबा जीवर बंध मुक्त केमिति जीव मुक्ति हब एक रे स्वधर्म पालन करिवे माँ तुम्हें मनीष मानव मानव तुम देह 9टा माँ अच्छी मानव 9टा माँ आपण देहर अच्छा माँ माँ मान को श्रद्धा रखिए राधाराणी आपण देहर अच्छा गायत्री माँ आपण देहर अच्छा लक्ष्मी माँ आपण देहर अच्छा माँ दुर्गा आपण देहर अच्छा नव माँ मानव ये हूँ जीव उद्धार प्रथम कक्षा मन निर्मल रखिए माँ ये हूँ द्वितीय कक्षा आउ श्रीकृष्ण कथा सब शुणवे ये तृतीय कथा तेमन कथा शुणिक कीर्तन करेंगे जय राधे राधे जय राधे राधे आउ भक्ति रे साधिब जतने ताकू साधना कर माँ भक्ति रे चतुर्थ कथा पंचम कथा कहले तत्व दर्शन टिके शुणवे जीवर जो तत्व अच्छी जीव तत्व टिके शुणवे आउ दृढ़ वैराग्य रे दृढ़ वैराग्य रे आत्मार प्राप्ति उपाय रे आ चित्त अष्टमटी हूँ चित्त एकाग्र भाव में एकाग्र चित्त भगवत शरण रे एवं आउ गोटे कथा कहले भगवान प्रकृति भगवान कपिल कहले प्रकृति भोग शेष हेले ताहार दोष दिशे भोले आउ काटिण सबु बंध पास आनंदे विहरे पुरुष जेसने स्वपने अनर्थ जागिले हुई असत्य कले रूपे आत्मा राम मुनि ब्रह्मलोक को तुच्छ मणि देवता माने ए ब्रह्मलोक को तुच्छ मणि करी ए पृथ्वी पृष्ठ को आसी भगवान सहित लीला करेंगे धूली पड़ बोली ब्रह्मा कहले भागवत कहले प्रभु जो बाटे जाऊँगी मुझे गुणम हो जाती पादर धूली टे मो देह पड़ जाता ब्रह्मा कहते से ब्रह्म लोक को तुच्छ मणिक आसुच्च आम से पृथ्वी पृष्ठ अच्छे भगवान का लीला श्रवण करवानी श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन नवदा भक्ति की रही की कथा आज्ञा ब्रह्म लोक कहले मो भक्त होई मो प्रसादे आत्मा को जाने अप्रमादे किए जानिब भक्त जानिब किपरि जानिब मो प्रसाद को मोर मोर सुख को मोर दुख को ये हूँ प्रसाद एवं आत्मा को मणे अप्रमादे आउ कैबल्य धाम मो आश्रय आउ लभे मुक्ति आदि श्रेय लिंग शरीर नाश जाई लिंग शरीर आम जो लिंग शरीर मनुष्य शरीर नाश जीव किंतु आउले उठी न आसई जार चित्त जो गुआन माया रे नुहई विभ्रम से आत्यंतिक गति पाई जही रे मृत्यु भय नाही माँ
मैत्रेय विदुर ग्रते बहु साधन जोग मते कहिले कपिलंक बाणी शुणी संसार तर प्राणी। ये हूँ कपिल भगवान बाणी माँ देवहूति की कहउचंती यह शुणिले कौन हम संसार मुक्ति मिल सुजने चिंत मने जेबे खंडीव भव माया हरि चरणे देईचित कहि दास जगन्नाथ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने पुरुष विवेको पाय वर्णनम नाम सप्तविंशोति अध्यायः। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानी तिरिमति नमो नम भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। पंडित प्रवाचक विशिष्ट कथाभ्यास साहित्य कविबंधु परिवार मार्गदर्शक पूज्य पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग को निवेदन रखिबि से आज कथाभ्यास को निजर शाब्दिक भाक्तिक शैली रे कृतज्ञता ज्ञापन करिए। सुस्वागत। जय जगन्नाथ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते श्री नंदनंदनाय। आज का ये पवित्र भागवत जन्म दिवस रे ये पवित्र आसर रे उपस्थित समस्त सज्जन मंडली को पंडित प्रवाचक डॉक्टर निरंजन साहू महोदय को, पंडित प्रवाचक पंडित गोपाल कृष्ण पंडा महोदय को एवं एठी विशेषकर आजिकार ये जो आसर आमर अनुष्ठान साहित्यिक कविबंधु परिवार सभापति महोदय यशस्विनी संपादिका प्रणतिमा प्रफुल्ल दास कार्यकारी सभापति महोदय एठी समस्त अचंती भावग्राही मिश्र महोदय पंडित जी एवं जो मानकु बनलक्ष्मी माँ आमर रीता अपराजिता माँ विष्णुप्रिया देवी विशेषकर संयुक्ता राउत महोदया एमानकु समस्त को आमर समस्त को आज भागवत जन्मर शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। सबटा प्रकृत एटा आज बोध डॉक्टर निरंजन साहू महोदय पूर्व भाग्यर फल प्रारब्धर फल एटा जदि तांकर प्रारब्धर न था आज तांको ये सुजोगटा मिली था कि नहीं के जानी कारण मोर जानिबारे बोध है आज तांकर नथिला ना कौन तांको भगवान ही पठे देले जाओ आज मोर जन्म दिवस रे तमे किछि एवं प्रकृत रे से महात्मा निकट रे थरे मोर सम्मान ज्ञापन करछि। गोटे कथा ये तांकु जेते प्रशंसा कले कम हबो ये होचंती डॉक्टर सेई निरंजन साहू जहांकर पार्टी आ कले जहा बाहरे सेटा ही सुनिबा योग्य सेटा ही भागवत से जहा कहत तेणु सेतिरे तांकर कथा उपरे किछि कथा कहबा धृष्टता तो मु करबी एका नाही प्रश्न नाही बड़ सुंदर भाव रे से जहा कहउतिले ता उपरे और टिके जेहेतु मो आश्चर्य होउची तांको बहुत धन्यवाद दउची। ये प्रथम षष्ठ विंश अध्याय पाखापाखि गोटाए पेज जाइथिला पूरा पूरी गोटाए पेज जाइथिला एवं सेही समय रे 8टा बाजिकरी 5 मिनिट हेतिला मु देखुतली मु भाबी नेली बोधे आज
ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, କାରଣ ଏ ଭିତରେ ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିବି ଆଜି ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ ବୋଧେ ଆଜି କିଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ସିଏ ସବୁ ତାକୁ ନିଜର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କରି ଯୋଉଠି ଯାହା ହବା କଥା ତାକୁ କହିଦେଇକି ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ସାମଗ୍ରିକ ଆଲୋଚନା ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେବଳ ଏଠି ସିଏ କହିଛନ୍ତି କପିଳ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଣତି ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଙ୍କୁ, ଯିଏ ଏଠି ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ଆମର ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଧେ। ତଥାପି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଏଇ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। କପିଳ ମୁନି ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗର କଥା ସେ ତାଙ୍କର କପିଳ ଗୀତାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଥିରେ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ 2ୟ ସ୍କନ୍ଧର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 3ୟ ସ୍କନ୍ଧର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଥା ଆମେ ସବୁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପଢିଛେ, ସେ ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଶେଷ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ କହିକିରି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ନ କହିକିରି ବରଂ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଭାଗବତର ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଭାଗବତ ଜନ୍ମରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ବିସର୍ଗ କଥା ଏଇଠି ଉଠୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିସର୍ଗରେ ପିଣ୍ଡଟା ଆସୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ମହତ୍ତତ୍ଵକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଥିରେ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା ସହିତ ଲାଗିକିରି ତହିଁରୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅହଙ୍କାରରୁ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାର ଯୋଉ ରଜ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ 3 ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ତାମସିକ ଗୁଣରୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ସବୁ ଆସିଲେ। ରଜ ଗୁଣରୁ ଆପଣ ସବୁ ଆସିଗଲେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୋଷ। ସତ୍ୟ ଗୁଣରୁ ଆସିଲେ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅଧିଦେବତା। ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, ଏଇ କଥା ସବୁ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ସବୁ ଯାହା ହେଲା ସେଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଧିଦେବତା ମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ସେଇ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାପରେ ବିସର୍ଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇଟା ବି ଏଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ 10 ପ୍ରଜାପତି 10ଟା କୁମର ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହେଲେ, ଧର୍ମ ହେଲେ, ଅଧର୍ମ ହେଲେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ପଢି ସାରିଛେ। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଆଉ ଏତେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ଭାବେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ମୋହ ମହାମୋହ ଗନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସପ୍ତମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି, ଅପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି, ବିକୃତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲେ ସପ୍ତମ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଯୋଉଟା କି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦେହର ଲୋମ। ତାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହା ପିଣ୍ଡ ତାହା। ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇକିରି ଉପରକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ଦିଶୁଛି ଦେଖଇ ନେତ୍ର ଯାହା ଚଉଦିଗର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ।
ଆପଣ ଆଖି ଦେଖିକିରି ଯୁଆଡେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଖି। ଆଖି ବୁଲେଇକି ଦେଖିଦେବେ ଯେତେ ଗଛ ମାଛ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦେହର ଲୋମ ଆଉ କଣ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ସବୁ କିଛି। ଠିକ ସେଇ ଭୂତ ସେଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସେଇ 24 ତତ୍ଵ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ 24 ତତ୍ଵ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ପଣ୍ଡିତ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏଠି ଆସିକି କହିଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ନୂଆ ଜିନିଷ ରହିଲା କପିଳଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ 24ଟା ବା 23ଟା ତତ୍ଵ ପଢିଲା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଏଠି କାଳକୁ ସେଇ ତତ୍ଵ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି 25 କରିଛନ୍ତି କପିଳ ମହାମୁନି। ଏଇଟା ସାଂଖ୍ୟ କ୍ରମରେ ଆସିଛି ବୋଲିକିରି କାଳକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏଠି ସରିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମହତ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି 25 ତତ୍ଵ ଜାତ ହେଲେ ଏଇ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 25ଟା ତତ୍ଵ ନେଇକରି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆପଣ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରା ରୂପ ରସ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ସାଥ ହେଇଯିବ। ତାର ଯାହା କିଛି ଚର୍ମ ଅସ୍ଥି ପଜ୍ଜା ଯାହା କିଛି ସବୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଭଲ କରି ଟିକେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହା ପିଣ୍ଡ ତାହା। ଇଏ ଯୋଉ ମାନେ ୟାକୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିଚାର କରିବା କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସେଇଥିରେ ସିଏ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସିଏ କହିଲେ ଭକ୍ତି ବିରକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ମନକୁ ବଶ କରି ହେଲେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ। ଏଇଠି ଆଉ ସେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଆଉ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି। କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ମାଳା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। କଣ କଲେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରୁ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ନେହଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ିଦବ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। କାରଣ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତିରେ ବୁଡିକି ରହିଛୁ ଘର ସଂସାର ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମାୟାରେ ବୁଡିକି ରହିଛୁ। କଣ କଲେ ସେ କପିଳ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ବିଭିନ୍ନ ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ଏଠି ଟିକେ ଲେଖିଛି ସେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତ୍ଵ ଶୌଚ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଳ୍ପ ଯତ୍ନେ ସାଧିବ ଯୋଗ ତପ ଶ୍ରବଣେ ମୋହର ଗୁଣ କର୍ମ ଯଶ ଶ୍ରବଣେ ହୋଇବ ହରସ ସକଳ ଯିବେ ନିଜ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖିବ ବିଷ୍ଣୁମୟ। ଏଇ କଥା କହିବାର ହେଲା ମଣିଷ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବ କଣ କଲେ ତାର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୁଟିଯିବ ସେଇ କଥା ଏଇଠି କହିଲେ।